बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा एक बार फिर आपके साथ। कहा था सासों ने अगर साथ दिया तो इसी तरह आपके साथ रहेंगे, चाहे दुनिया दो हो जाए या एक हो जाए। जब तक मेरी और हलीमा की सांसें हैं हम रहेंगे, जब तक हमें ये नहीं निकाल दें। मतलब दैट्स द ओनली रीजन वी कैन गो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। यकीनी तौर पे पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, तो कहीं घूमने भी जा सकते थे, किसी डिनर डेट पे भी जा सकते थे। थैंक यू सो मच। आई नो आई एम लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो हुमायूं, कैसा रहा आपका वीकेंड? क्या क्या यार, इट वाज अ गुड वीकेंड। सैटरडे को आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई डिड। संडे को मुझे नहीं याद मैंने क्या किया। I completely forgot। सैटरडे को तो हम साथ में थे। सैटरडे को हम साथ में थे और बहुत लेट हम लोग घर गए थे। और संडे को संडे को यार मैंने, क्योंकि अपना खाना बनाना होता है, मील्स बनाने होते हैं मैंने अपने वीक के, तो मैंने वो थोड़ा सा फ्राई किए। राइस मेरे अम्मा ने बना दिए थे, जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो मैंने मैरिनेट कर दिया था संडे को। तो फिर रात को फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया, अपने गोश्त वगैरह को, जो चीजें थी मैं अपने मील्स बना के रख दिए थे। फिर मैं गया था बाहर अपने दोस्तों की तरफ। आई हैड अ गुड टाइम विद माई फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त है उसामा सरवर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे अलग ही रूटीन कुछ चल रही होती है, हमारी अलग रूटीन चल रही होती है और इनकी कुछ और ही रूटीन। ये सिंगल्स की रूटीन कुछ और होती है। ये नहीं आई डोंट थिंक सो। जब मैं सिंगल थी तब भी मेरी ये रूटीन नहीं थी। मतलब सिंगल तो नहीं कहना चाहिए, अनमैरिड कहना चाहिए। जब मैं थी तो तब भी मेरी ये रूटीन नहीं थी। सिंगल क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं सिंगल नहीं थी इसलिए नहीं कहना चाहिए ऑब्वियसली। हमारे इतना डार्क क्वेश्चन है आपसे नहीं यार। आई ऑलवेज यूं कि मेरी लव मैरिज ही होनी है इंशाल्लाह। अच्छा, तो बट मेरा ये जो सीन था कि मैंने अपने दोस्त के पास जाना था। मेरा बहुत करीबी दोस्त था उसामा सरवर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई हैड टू स्पेंड टाइम विद हिम। फिर आई हैड क्रूज विद हिम। लेके गए थे? नहीं, वो उसका छोटा भाई है। गुड, दैट्स हिज ब्रदर, लिटिल ब्रदर। तो वो अब्दुल्ला, तो मेरे भाइयों की तरह हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं उनके घर गया हुआ था, तो फिर उससे एक रात पहले रात को तकरीबन सुबह 4 बजे तक आई क्रूज्ड विद हिम। और मैंने सही गाड़ी, ये देखो जरा, हमें पेट्रोल के लाले पड़े हुए हैं। हम कहते हैं जहाँ जरूरी जाना है उसके अलावा गाड़ी ना कहीं निकले, गाड़ी के आगे लेट जाएंगे, जिसकी भी हो भाई। हम कहते हैं गाड़ी हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी क्रूज करने के लिए, और ये सुबह 4 बजे तक क्रूजिंग हो रही है। अल्लाह, क्या है ये नाइंसाफी। जिनको दे रहा है उनको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, जिनको नहीं दे रहा उनको बहुत गलत हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, मुझे बताओ, अगर तुम 2010 में होती इसी एज के साथ, तो तुम क्या करती? अभी इसी टाइम 2010 में होती। हाँ, आई नो हसन भाई, यस आई नो, आई कैन रिलेट टू दिस। लेकिन मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन मुझे समझ आ गई है। समझ आ गई है। बेपरवाहियां खोते खान मलाइयां। बस यार, मेरी नहीं थी, किसी दोस्त की थी, और मुझे मुफ्ता खाने का बड़ा शौक। You know it, Hussain भाई। 2010 में होती और इसी एज की होती तो फिर क्या करी? क्या करती 2010 में होती तो क्या करती? यार मैं अभी क्या कर रही होती तुम? पांडे? नहीं, मैं यही कर रही होती। अगर मैं सेम एज की होती, या तो आप पूछते ना कि आप 10 साल पहले होती। अगर 10 साल पहले होती, 10 साल पहले होती तो क्या ठीक करती? अगर तुम्हें मैं दोबारा ले जाऊं 2010 में, तो क्या ठीक करोगी? मैं जो चीज़ ठीक करूंगी वो ये होगी कि जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे प्रोफेशनल फील्ड में आ जाना चाहिए था। मीडिया ही पढ़ना चाहिए था। मैंने मीडिया ही पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिस जल्दी करना शुरू कर देती। ये मैं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लोग प्रैक्टिस जल्दी करना शुरू कर देते हैं, वो जो चीज़ हम इंटर्नशिप में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद या बिल्कुल एंड वाले सेमेस्टर्स में सीखते हैं, वो पहले सीख लेते हैं। और मीडिया की एक ऐसी फील्ड है कि आपके जो टीचर्स होते हैं, मतलब मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, और जितने भी मेरे क्लास फेलोज फील्ड में मौजूद थे वो उनको बहुत ज़्यादा फेवर्स भी दे देते थे, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी और मिलती थी। तो ये दिस इज समथिंग आई वुड डू कि मैं वो पहले से करती। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी है, और मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे लगता है, आई वाज ऑलवेज वेरी कैलकुलेटेड। मुझे पता था मैंने कब क्या करना है, किस वक्त करना है। और हलीमा, नॉट जस्ट दैट, मुझे बहुत शातिर इंसान है वैसे, ये अल्लाह माफ करे। अपनी हर मूव जो है ना वो चेस की, जिस चेस आप लोगों ने कभी अगर देखी हो, शतरंज की तरह ये खेलता है, और अगले लोगों को पता भी नहीं लगता मैं इसका एक मोहरा हूँ। खेल के निकल जाता हूँ। हाँ, खेल गया मेरे साथ। अच्छा हलीमा, मैं बताऊँ, यकीन मानो 2010 में भी, अगर मैं तो बताऊँ ना, 2010 में भी मैंने वो सारी चीज़ें वही की जो मैं करना चाहता ज़िंदगी में। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है हलीमा। मैं हर जगह काम करके देखना चाहता कि मैं कहाँ पे फिट इन होता हूँ,
क्योंकि हम पाकिस्तान हर में रहते थे field तो में हम try करना, हाँ, explore बाहर करना। मुल्क में ये होता है कि आपको हर अपना टैलेंट एक्सपोज करने का मौका मिलता है, फिर आप चेक कर लेते हो ओ मैं इसमें ठीक हूँ। मैंने हर जगह अपने आप को फिट इन करके देखा है कि यार यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ नहीं ठीक। और मैं अपने वालिदैन को बहुत क्रेडिट दूंगा, कभी आपको इतना ग्राउंड वालिदैन देते नहीं कि भाई दिमाग सेट है, क्या कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी। सो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, सो आई थिंक आई एम वाज वेरी हैप्पी। तो मैं कुछ भी जाऊंगा बदलूंगा नहीं। हाँ, तो अगर फिर मैं किसी चीज को आपने फाइनलाइज किया या अभी तक टामक तो ये मारे यहाँ, ये भी इसका एक हिस्सा है? नो नो, आई हैव फाइनलाइज्ड इट। तो फिर I'll do everything in life. I'll do everything. मैं सब करूंगा, क्यों छोड़ूं? मैं हर चीज करूंगा इंशाल्लाह ताला। देखिए आपको एम्बिशियस वो कौन सा मुहावरा है मास्टर ऑफ नन वाला? वो है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। बट द पॉइंट इज यार देखो हलीमा, जिंदगी एक बार मिलती है, हर किसी को अपने तरीके से जीनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं क्यों ना हर चीज ट्राई करूँ। अच्छा, दिस इज समथिंग आई एग्री ऑन कि रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए आपको। हाँ। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे की मर्जी की और जिंदगी मास्टर गुजारते की करना रहें। भी क्या है, आपका दिल खुश है ना, आप मुतमईन है, दैट इज एंड हाँ। ऑफ द स्टोरी। तो वो मास्टर ही बन जाता है ना। गल मुक गई, मुक गई है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये गाना किसका बताओ, मान जाऊं तुम्हें, कोई बता दे मुझे, मैं मान जाऊं। यहाँ पे नहीं जी, हुमैरा चन्ना का गूगल नहीं करना हसनैन भाई, अगर कोई पीसीआर में बता दे, एमसीआर में बता दे, मैं मान जाऊं। यार आप लोग इतने पुराने जमाने के लोग बैठे हुए, बता क्यों नहीं रहे हैं? मुक गई, जिनका वो गाना था पतंग सजना से, ये तुम्हें पता है फरीहा परवेज, ये पीछे छोड़ो फरीहा परवेज को, पीछे से इस बंदे ने जो मुझे मशवरा दिया है ना, वो क्या होगा तुम गेस कर लो। इम्तियाज ने मशवरा दिया है, तुम कर सकते हो गेस। हुमायूं तुम्हारे में इतना पोटेंशियल है कि ब्रेक ले। नहीं, कि सिंगर बताया उसने मुझे। क्या, कौन सा सिंगर बताया उसने? लड़की का गाना है, लड़की का, और बंदा मुझे मशवरा दे रहे राहत फतेह अली खान। फिर आप लोग कहते हैं इम्तियाज क्यों है? फिर आप लोग कहते हैं इम्तियाज को कुछ ना कहो। मैं वैसे कहती नहीं हूँ, लेकिन हुमायूं हमेशा सही कहता है कि आप लोगों ने जो भी बदुआ देनी है ना, वो इसी को देनी है। इसका नाम लिख लें, छाप लें, नोट छाप ले, आप बदुआओं की लिस्ट में लिख ले, अल्लाह ना करे। वैसे बड़ा प्यारा इंसान है, अपनी माँ के लिए, हमारे लिए तो कभी ना प्यारा हो सका ये, पर ये अपनी माँ के लिए बहुत प्यारा होगा। हमारे लिए कब प्यारा है, मेरे इसलिए अपनी माँ के लिए प्यारा है। अच्छा, आज हमारे साथ बहुत मज़ेदार सी गेस्ट हैं, हम उनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे। अच्छा। बहुत खूबसूरत फैशन डिज़ाइनर है जनाब, उन्हें बहुत प्यारे प्यारे लिबास जो है वो बनवाए हुए हैं। बाय द वे आई बॉट 2 शूज़, मैं 2 जूते खरीदे। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मैं ये कहने वाली थी कि आप उनसे मशवरे, काश आप उनसे मशवरे ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों के कपड़े डिज़ाइन करती है, तो दैट इज वेरी सैड न्यूज़। No, 2 shoes. Pair of 2 shoes. Yeah. Good. Oh my God, Hasnan भाई, the अंग्रेजी कह रहे the pair of 2 shoes. हाँ, यहाँ तो सभी अंग्रेज हैं। देखो यहाँ पे आप आके ना, ओ यार तो सामा असर है, मत मारा। ओ यार तो सामा असर है। मुझे लगता है इसके दिल का इलाज हो गया। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आगे आगे आने वाला है शादियों का सीजन, और हमें पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो है, ये बात नहीं करनी थी। क्यों? ये मना नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, शादियों का सीजन तो आने वाला है ना, सफ़र ख़त्म हो गए, रबी लेवल शुरू हो गए, तो इसके बाद जो है बहुत सारे लोग शादियां करना शुरू हो जाते हैं। और अब मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ गया, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम क्या पहने, किस तरह से पहने, कौन से रंग के साथ पहने। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुमायूं पता है क्या चीज़ होती है? वो ये चीज़ होती है कि आपने देखना है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपने ये देखना है कि फंक्शन कौन सा है, दिन का है, रात का है। ये सारी चीज़ें आप अगर एक डिज़ाइनर को नहीं बताएंगे तो वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कि हम कहते हैं कि बस हमें बता दें कि हम क्या पहने, ऐसे नहीं होता। आप अगर कॉल करके हमसे पूछना चाहते हैं तो आप साथ में अपनी डिटेल्स भी बताएंगे, आप किस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हो, आपकी बॉडी टाइप क्या है, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो जो कट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, जो वो बैठते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे नज़र आ रहे हो। कभी कभार कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत आम से कपड़े को इस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। हमारी जो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी जब मैं प्रोफाइल देख रही थी तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही ज़्यादा
प्यारे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक्स वेरी इनोवेटिव एज वेल यार, मैंने इतना एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दिस कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक्स बनाए हुए थे, फ्रॉक्स और लॉन्ग ड्रेसेस, मैक्सीज, इस तरह की चीज़ें। मैं कपड़े देख रहा था तो मैं ना एक दिन पहले देख रहा था, हालांकि मैं यूजुअली आई वॉच इट रात में, तो मैं ना सैटरडे को ना शाम में सैटरडे को नहीं, संडे की सुबह देख रहा था मैं। हाँ, मैं सुबह देख रहा था, मैं देख रहा पहले ड्रेसेस देखे, तो मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, तो मैंने कहा है ही कॉल्ड इंटरनेशनल डिजाइनर कोई, क्योंकि वो बड़े इंटरनेशनल टाइप कपड़े थे। एग्जैक्टली। फिर मैंने ना जाके तस्वीर देखी, मैं कहा नहीं, तो शक्ल पाकिस्तानी है, बहुत फैशनेबल, नाम भी फाइका जो है पाकिस्तानी में। बिल्कुल। तो उनके जो कट्स थे, उनमें जो फ्लावर्स थे, अगर आप वो कपड़ा देखें उनकी प्रोफाइल में जाके, तो वो बिल्कुल एक आम सा कपड़ा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो ड्रेसेस बनाए हुए हैं, उनसे पता लगता है कि वाकई वो बहुत ज़बरदस्त कोई डिज़ाइनर है जिन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। सिर्फ ये नहीं कि ये मैं यहाँ पे कढ़ाई करा दूंगी, यहाँ पे मैं ये करा दूंगी तो ड्रेस बन जाएगा। उनके कट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इस वक्त टीचिंग की प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखती है। बेटा आप अगर सर्व कर रहे हो तो आप गेस्ट को भी चाय दे दो। गुब्बारों से निकल के वो सलाखों से निकल के लाए तो मैं दूंगा। हमारे साथ मौजूद है फाइका बशीरा। अस्सलाम वालेकुम फाइका, हाउ आर यू? वेलकम सलाम, आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फाइका, सबसे पहला सवाल हम ये करते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं? अभी थोड़ी देर आपने माइंड नहीं करना, अभी आपकी चाय आने वाली है। आई गेट अप अर्ली क्योंकि स्कूल से एज आई मेंशन मैं पढ़ा रही हूँ स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऑब्वियसली सुबह की टाइमिंग्स ही होते हैं, तो अराउंड 7ish या 6:30। अच्छा फाइका, मेरा सबसे सवाल ये, इतने छोटे से आप दे तो आजा यार, एक तो तुम घंटा लगाएगा। पढ़ा रहे हो आप? आई एम टीचिंग कॉलेज लेवल पर भी और यूनिवर्सिटीज़ में करंटली इस्लामाबाद की टॉप 2 फैशन डिज़ाइन तो इंस्टीट्यूट्स फिर में। यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट तो ये नहीं कहते होंगे कि आप तो हमारी मतलब बैचमेट लगती हैं? अच्छा, ये बहुत बार हो जाता है कि मैं क्लास में व्हेन आई वॉक इन, मेरी न्यू क्लास है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि टीचर आ रही है। टीचर है ये, बहुत सारे वाकई ये लग रहा है रैगिंग कर रही है, रैगिंग करने आई हैं, और ये कोई सीनियर होंगी हमारी, कोई एक आधे को क्लिक करता है, ये तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा रही थी तो ये टीचर है, वो फिर एकदम से लेट हो जाता है। इसी तरह गेट में से भी बहुत अंडररेटेड जॉब है, मतलब इसलिए क्योंकि टीचिंग जो है इसका, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान ये वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे कम अगर सैलरी देखी जाए, मुझे लगता है वो टीचर्स की सैलरी है। यहाँ पे रेपुटेशन और रिस्पेक्ट की बात भी देखी जाए तो अब स्टूडेंट वो रिस्पेक्ट नहीं करता जो टीचर्स डिजर्व करते हैं। अब वो आपको लिटरली कुछ समझ, यूनिवर्सिटी में तो टीचर्स को कुछ समझते ही नहीं है बच्चे। सो ये प्रोफेशन लेने के लिए इतना अच्छा आपने पढ़ा, आप डिजाइनिंग में इतनी बेहतरीन है। इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, अल्लाह माफ करे, सॉरी ये बात करो, सच्चाई हकीकत बात करो, मैं यहाँ से टिकट लेता, बाहर जाता, वहाँ पे जिस तरह के डिजाइन आपके, मैं कहता जी वहाँ पे बुटीक खोल के वहाँ पे पैसा कमाओ। सो व्हाई डिड यू टेक दिस प्रोफेशन, क्यों लिया? आई थिंक पहले तो पाकिस्तान में टीचर्स का प्रोफेशन टीचर्स ने ही बदनाम किया हुआ था। जो अभी भी करंटली सिचुएशन यही है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स डोंट पे अटेंशन, दे मेक बैड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते, टीचर्स बुरे होते हैं। ये मैंने पिछले आई हैव विटनेस्ड अपने ड्यूरिंग माय प्रोफेशन कि कोई बच्चा काम नहीं करा तो टीचर कोशिश, मेरे खुद अपने माइंड में उस टाइम पे होता है, मैं इस पर गुस्सा कर दूं, बदतमीजी कर जाऊं, टाल दूं और फिर इस पे डाल दूं तुमने काम नहीं किया। तो आपके पास से भी नहीं गुजरी, नहीं आप नहीं कर सकते। रेयरली सम स्टूडेंट्स नीड इट डोज, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई थिंक उस टाइम पे आपको बच्चे को असेस करना होता है क्या इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थी, क्या बच्चे को घर में डिफ़िकल्टी है, या उसके पास सप्लाईज नहीं होते, वो हेजिटेंट होकर आपको बताता है नहीं ये काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ आगे पीछे चीज़ होती है। आप बस उस चीज़ को पकड़ो, उस बच्चे के साथ बैठो, टीचर टाइम देने वाला हो तो आप मतलब मसला बताए तो हल भी मिल जाता है। और टीचर होने में सबसे स्ट्रेंथ की बात मेरे ख्याल है टीचर्स को बनना चाहिए जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। अलिया, मैंने एक चीज़ पूछी, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आप अगर डांटना पड़ जाए किसी स्टूडेंट को, तो फिर आप किसी को रखा हुआ आपने बंदा जो डांटे, आप ही डांटेंगे? नहीं डांटी, मुझे लगा डांट नहीं होती, वो एक अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है उस बच्चे के लिए कि इफ दिस वाज अ साइन एंड यू वर गिवन इनफ टाइम विदाउट पनिशमेंट्स या कुछ भी, तो वाज आई सपोज्ड टू सी सम इम्प्रूवमेंट। वो फिर बच्चे में खुद ही एक बार सुनी, दूसरी बार सुनी, उनमें खुद ही चेंज आता है। मेरे ख्याल अगर बच्चे को, अगर आप मुझे पढ़ा रही हो मैं तो ना डरूं, मैं कोई इतनी अच्छी टीचर है यार। अच्छा नहीं, आई थिंक फ्रेंड डराना काम नहीं है ना टीचर का। आप डांट भी रहे हो, मैं हंस रहा हूँ। टीचर का डराना काम है ही नहीं ना, हंसाना ही तो काम है, दोस्ती तो काम है। जो बच्चा अपने टीचर के साथ अच्छे बॉन्ड में ना, वो उसके क्लास में खुशी से आएगा, उसका काम भी करके आएगा। आई वाज अबाउट टू से दिस कि यूनिवर्सिटी में हुमायूं कह रहे थे ना कि नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते या कुछ इस तरह से। बहुत सारे टीचर्स हुमायूं ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका रिस्पेक्ट से ज़्यादा मुझे लगता है दोस्ती का एक रिश्ता बन जाता है, और फिर आप उनका काम
काम बहुत भाग भाग के भी करते हो कि यार उन्होंने काम कहा है तो मैंने करके ही जाना है। और जो टीचर्स वो फूफा वाले होते हैं ना, बुड्ढे से होते हैं या इस तरह से बहुत ज्यादा डांटते हैं, उनका आप कहते हो इन्होंने तो डांटना ही है तो काम ना भी क्या बच्चे भी फिर जाते नहीं क्लास। प्यारी बात आपने की है जो कि आपने की पूरे इस अल्फाज में बड़ी अच्छी लगी है, जो मैं और हलीमा अक्सर करते हैं कि देयर आर बैड टीचर्स एज वेल। अब आई एम सॉरी मुझे बात कहनी पड़ी, ऐसे टीचर्स भी होते हैं बैड स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे बड़ा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम इस पे फोकस करेंगे, बाद में बैठ जाएंगे सर जोड़ के और एक थिंक टैंक बनाएंगे। नहीं, आपके साथ मैं नहीं सर जोड़ सकता, मुश्किल है। मुझे आपके साथ नहीं सर जोड़ना चाहिए। मेरे पास तो सर में कुछ इतना नहीं जो खराब होगा, आपके पास बहुत। अच्छा फाइका, जब ये प्रोफेशन लेते हैं तो ये प्रोफेशन भी इटसेल्फ एक मुश्किल प्रोफेशन है। दो चीज़ों के लिहाज से, एक तो इसे कहा जाता है कि जी अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग फॉर सपोज कर भी लोगे तो हमारी फैशन की इंडस्ट्री ऐसी है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि आपने जाना तो इसमें है नहीं तो आप क्यों कर रहे हो ये, ठीक है, एक इस वजह से। दूसरा ये कि अल्लाह माफ़ करे कि जितने इन लोगों के खर्चे हैं, मैं कहती हूँ कोई अपने बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग में ना डाले, क्योंकि आपने सेमेस्टर की फ़ीस तो देनी है, आपने बस की फ़ीस तो देनी है, और आजकल के हालात में जो इतना बड़ा पर्चा वो बच्चे रोज़ लेके आते हैं कि कल हमने ये चीज़ें लेके जानी है, खाड़ी पे हमने वो बनाना है, ये मैट बनाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी है, उसके जो लवाजमात होते हैं माशाल्लाह वो इतने महंगे होते हैं। 4-5 बच्चे पाल चुकी हैं मेरी 2 बहनें जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई, तो उस वजह से हाँ, तो मुझे पता है कि वो कितने लंबे लंबे पर्चे। ये बात भी इतनी प्यारी है फाइका कि अगर आप आजकल चाहे जितने पढ़े लिखे पेरेंट्स हो, वही देसी पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं दर्जी बनना है। हाँ बिल्कुल। वो फैशन डिजाइनिंग को आज तक पाकिस्तान में कहते हैं दर्जी का काम। दर्जी का काम तुमने की बात है ना? हाँ ऐसा ही है। किसी को भी आप, जब मैंने ऑप्ट की थी फैशन डिज़ाइन तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी एंड आई वाज अ हाई अचीवर उस टाइम पे भी साइंस में। आई गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद फॉर साइंसेज, जिसमें मेरे बाबा की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची जाए। किसी का बच्चे का एडमिशन नहीं होता, इसका हो गया चलो इसको पढ़ाना। हाँ, ये वहाँ जाए। पर आई पर्सनली वांटेड टू गो फॉर डिज़ाइन, और बाबा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे कि डिज़ाइन में वही है, फील्ड कैसी है, बच्ची बातें होंगी। पर आई थिंक हर बंदे के अपने ऊपर है वो किस तरह से पोर्ट्रे करता है काम को। अब मैं ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को केटर कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं डिज़ाइन से बिल्कुल हट की हूँ, आई एम एबल टू एड्रेस द डिज़ाइंस इन एवरीथिंग। जो सारा मैंने सीखा वो बच्चों में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आप उसको किस तरह से लेके चलते हो, आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, कोई और किसी और लेवल तक कंफर्टेबल होगा, तो आप ऑब्वियसली अपने लेवल्स के साथ चल सकते हो, तो नो डिफिकल्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। जिससे हमारी फील्ड है उसमें एक हुमायूं है और एक मैं हूँ, तो जाहिर है आज भी खुश हो फैशन डिजाइनर। कभी कभी होता है ना, आप कहते हैं कि आज कुछ और बन जाती है। आई एम सो ग्लैड आई चोज दिस फील्ड, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैं मतलब एक क्रिएटिव फील्ड है, आई फील हैप्पी बिकॉज आई चोज इट ना। अगर मैं साइंसेज में जाती, मुझे पता है मैं कर तो लेती, पर वो रेगुलर एक हब सी होती है। साइंसेज आर अभी हर रोज सुबह खुशी से उठती हो। हाँ, बिकॉज इट्स समथिंग आई कैन डू एंड नेचुरली मैं उसको आगे, अगर मैं इसमें अच्छी, जो मुझे पसंद ना होता ना, तो मैं इसमें इतना हाईलाइटेड ना होती अपनी फील्ड में। देयर आर स्टूडेंट्स दैट लुक अप टू मी, देयर आर बैचमेट्स दैट लुक अप टू मी, जूनियर्स। तो वो इसी वजह से, क्योंकि मैं उस चीज़ को इतने पैशनेट होके पोर्ट्रे कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद थी। यही अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो पसंद ना आती तो आई वुडंट बी एबल टू स्टैंड आउट, राइट। मुझे आपकी बातों से इतना मजा आ रहा है, लिटरली जिस हम ड्राइंग रूम में बात करें, मैंने एक और आपसे सवाल पूछना है। जब भी हमारे साथ गेस्ट आए ना फाइका, और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी मेरी बहुत सारी दोस्त है, हलीमा भी जैसे है, ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपके पीछे कोई सहारा, कोई साथ देने वाला ना हो, तब तक आप ये काम नहीं करते। आप माशाल्लाह मैरिड भी हैं, आपके हस्बैंड भी, और इतने यंग कपल है, इतने क्यूट से। मैं और ये हमें दचका लगा जो उसके हस्बैंड ने मेरे साथ किया, वो हमको नहीं बताऊंगा लेकिन दैट वाज वेरी क्यूट। बट हर किसी की अपनी एक चॉइसेस है। कुछ लोग जल्दी शादी करते हैं, कुछ दे टेक टाइम एंड दे डोंट गेट मैरिड। बट आप लोगों ने बड़ी जल्दी शादी की है। अब शौहर का किरदार बड़ा अहम है, वो सपोर्ट करते हैं या साथ में वो अब कह रहे हैं कि मैं तो अपना काम काज छोड़ूंगा, अब तुम कमाओ या मैं ही तुम्हारे साथ करूँ? कभी कुछ बताओ कैसा? अच्छा, मैं तो उनको बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ क्यों नहीं काम कर लेते। ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो बिजनेस में है ऑलरेडी, तो मैं कहती हूँ आप मेरे साथ इन टच रहें, फिर हम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर लें, सेफ इन्वेस्टमेंट नो इंटरेस्ट। पर वो उल्टा, आई एम रियली ग्रेटफुल कि ही इज वेरी सपोर्टिव। हाँ, मुझे मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मेरी इवनिंग है, मुझे ड्राइव करना है कहीं भी, तो ही इज एबल टू एड्रेस दोज इश्यूज। और अभी पहले बाबा का हाथ बहुत ज़्यादा था, तो अब माय हस्बैंड इज प्लेइंग दैट रोल। दैट्स वेरी स्वीट। मुझे लगता है बहुत सारे इस वक्त खवातीन देख रही होंगी, अगर आप लोगों के घर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको अभी तक कर रहे हैं,
पुश कर रहे हैं या आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है फाइका कि आप खुद परेशान हो जाते हो कि ये कल मैंने करके देना था और मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे करूंगी, और वो बंदा वहाँ पे आपको कह रहा होता है नहीं तुम कर सकती ऐसी पैनिक की सिचुएशन मेरे साथ ईद के टाइम पे आई हैड अ क्लाइंट जिनके लिए मैं काम कर रही थी, और वो ना मैं किसी से उस टाइम हेल्प ले सकी, दर्जी वगैरह को आप फॉरवर्ड कर देते हो काम करके ना, हमारा मेन होता है ड्राफ्ट बनाना, फिर आप दर्जी को इंस्ट्रक्ट कर देते हो उस लिहाज से ताकि कि वो ऐसे सिलाई करे, ऐसे हाँ फिनिशेस भी कट वर्क तो सारी फिटिंग्स तो हम तैयार करते हैं जो कटिंग होती है, फिर हम दर्जी को दे देते हैं, वो उनकी नीटनेस आता है। अब वो मेरे पास ईद के दिनों में वैसे ही नहीं आप करवा सकते दर्जी से कोई काम, मैं रात को बैठी कर रही हूँ, मेहमान आ रहे हैं, मैं कमरे में, माय हस्बैंड इज लाइक फाइका आ जाओ भाई, फाइका बस आई वो मेरी पैनिक की सिचुएशन फाइका ये वो वाली पप्पो है जिन्होंने अजाब डाल देना है, बाहर आ जाओ। शुक्र है कोई पप्पो नहीं थी। अच्छा फाइका, बड़े मजे की बात है जो आपने बताया, ये तो प्रोसेस है हलीमा, हम सब, अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस से खुद भी गुजरा हूँ क्योंकि मेरी एक अदद माँ और बहन है और मेरी अम्मी मेक श्योर करती हैं कि हर दर्जी के पास मैं उनके साथ जाऊँ, मैं उनके साथ हर जगह में मेरे साथ हूँ, और जो ख्वारी है वो मैं बाहर नहीं खड़ा हो सकता, अंदर अंदर मुझे विटनेस करनी है। मैंने उसको, क्योंकि अम्मी कह रही है तो रोब रहेगा, तुम खड़े रहो साथ उसको, दर्जी को रोब रहे, और पता नहीं मेरा कौन सा रोब है जो दर्जी को पड़ता है, कोई रोब नहीं पड़ता उस पर, वो कहता है यार तू तो बाहर निकल, देखिए मतलब क्या रोब पड़ेगा। दर्जी पे आपको ये कह देता है? नहीं कहा नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब दर्जी कह रहा है और किसने कहा है, क्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट हलीमा, बट ये सब बता प्रोसेस दूं, बहुत सब मुश्किल बता दूं ऑन एयर। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत मुश्किल है, आपने कटिंग करनी है, आपने डिजाइन बताना है, और फिर टेलर आपने उसके कंधे पे बंदूक चलानी है, अगर वो गलत बना दे क्या होगा। तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल है फाइका, जो किसी को नहीं पता था, लोग सिर्फ कपड़ा देख रहे होते हैं, हाँ ठीक है, they don't know what's the process behind it। तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ी बात करेंगे। प्रोसेस में जनरली जैसे अगर मैं क्लाइंट के साथ एक बताऊं एग्जामिनेशन, तो पहले तो क्लाइंट के साथ मीटिंग की उनको चाहिए क्या, ऑफ कोर्स ट्रेंड क्या कर रहा है नहीं कर रहा विल नॉट ऑलवेज मैटर, कि क्लाइंट की क्या पर्सनल चॉइसेस हैं, उन पे क्या कलर सूट कर रहे हैं, उनकी बॉडी टाइप क्या है, पहले हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं और उन्हें किस ओकेजन के लिए पहनना है, तो वो चीज़ें एड्रेस करके आप पहले अपने सामने कुछ सिलुएट्स मूड बोर्डिंग हम करते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट की मेजरमेंट्स सारी ज़रूरी होती हैं कि आप वो ले लें। मेजरमेंट्स बनने के बाद हम कुछ ड्राफ्ट्स के प्रोसेसेस होते हैं, कुछ हम चार्ट पेपर्स पर उनकी फुल बॉडी मेजरमेंट्स के साथ हम उनके ड्राफ्ट्स बनाते हैं कि अगर उनकी बॉडिस फिटेड बॉडिस बन रही है, टॉप बन रहा है और फिटेड ट्राउजर्स या स्कर्ट्स बन रही हैं, तो हम उनके उसकी लुक कैसी आएगी, हाँ हम उसके चार्ट पेपर्स पर ड्राफ्ट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड पैटर्न इन आवर फील्ड, तो हम पैटर्न्स डेवलप करते हैं। क्या कहते हैं, कुछ आइडिया है आपको? खाका मेरे ख्याल में कहते हैं। अच्छा खाका बनाते, खाका तो खाके डेवलप करके हम उनको उसके बाद स्टिचिंग के लिए भेजते हैं रफ फैब्रिक पे, विच इज़ नोन एज मुस्लिन या कैलिको। ठीक है, रफ सा कपड़ा होता है ताकि कॉस्ट कम आए अगर गलती हो जाए। क्या कहते हैं, मुस्लिन एंड कैलिको, ये क्या चीज़ होती है? एक ऑफ वाइट सा कपड़ा है, रफ सा कपड़ा होगा, सस्ता मिल जाता है मार्केट में, तो आप इसको टेस्ट फिटिंग के लिए यूज़ करते हो। तो हम उस कपड़े को लेके उसमें कटिंग करके उनकी फिटेड बॉडी फिटेड गारमेंट बनाते हैं पहले तो, शर्ट और ताकि वो आके ट्राई करें। हाँ वो ट्राई, पहले उससे ट्राई होता है, तो पहले दिस इज व्हाई डिजाइनर वेयर इज एक्सपेंसिव बिकॉज़ इट हैज अ लॉट ऑफ टाइम पुट इनटू ताकि इट, परफेक्ट ड्रेस निकले। बिल्कुल कोई मिस्टेक्स की, आप जब लग्जरी फैब्रिक यूज करो, एक्सपेंसिव फैब्रिक यूज करो, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है उसको हैंडल करने वो में, दोबारा ठीक नहीं हो सकता, और वो अगर एक दफा खराब हो गया तो वो ठीक उसमें फिटिंग्स के इशू फिर मुश्किल होता है एड्रेस करना, तो इट्स इंपॉर्टेंट आप टेस्ट फिट्स 2-3 बार, एक बार में हमेशा हल नहीं होता, तो इट्स इंपॉर्टेंट आप 1-2 बार जाओ, फिर वो क्लाइंट आपने अपनी तरफ से फिटिंग्स अच्छी की हैं, क्लाइंट कहते हैं नहीं यार मुझे इतना टाइट पसंद ही नहीं है, या मुझे इतना लूज पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे टाइट करना है, मुझे यहाँ पे टाइट, तो दे हैव डिफरेंट माइंडसेट्स, ठीक है। तो उस लिहाज से आप उनको एड्रेस करते हो, आप उनकी फिटिंग्स करते हो, 2-3 टेस्ट ट्रायल्स के बाद आप उनके गुड फैब्रिक पे ट्रांसफर होकर उन्हें गारमेंट कंस्ट्रक्ट करके फिर वो दर्जी वाला काम, डाई कराना, फैब्रिक पिक आउट करना मार्केट से, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो फिर ठीक है, मेरे से एक छोटा सा बीच में एक सवाल पूछ लूं कि आप जब फिटिंग कर रही है, किसी ने कह दिया कि ये नहीं अच्छा लग रहा, फिर आपने कहा ये कर दिया, अच्छा ठीक कर दिया, फिर अगली बार आया फिर ठीक नहीं कर दिया, चौथी बार है आपका दिल क्या चपेट मारने का, एक लगा दो कि बस कर दे बीबी, अब मैंने नहीं बनाना तेरा कपड़ा। अच्छा अगर तो क्लाइंट है, क्लाइंट से हम पहली मीटिंग में ही ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि उनको चाहिए क्या, तो पर्सपेक्टिव उनका हम पहले, तो फ्रस्ट्रेशन होती होगी यार, मतलब मैं वो तो मुझसे नहीं कुछ लोग होते हैं फाइका जो बहुत तंग करने वाले होते हैं, कुछ लोग क्लाइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं। अच्छा मेरा जो अभी बिजनेस टू बिजनेस वाला काम है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पहले सेट कर लेते हैं कि चेंजेस जो नंबर ऑफ चेंजेस हैं वो इतने हैं, और आपने हमें पहले हम ड्राइंग्स करके उनके भी कुछ रेफरेंस इमेजेस निकाल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गारमेंट्स के, यहाँ से नेक है, ये है फिटिंग्स, आप इंडिविजुअल क्लाइंट से भी नहीं लेती हैं? इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी हैं और बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर मैं आपसे ड्रेस बनवाना चाहूँ, स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हो आपसे बनवाना चाहिए, तो कैसे बनवा सकते हैं? दे कैन डेफिनेटली हैव इट मेड, तो वो बस मुझे एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम। कहाँ बोले, क्या कबूतर के साथ बांध के? रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम क्या पेज है आपका?
It's Faiqa, FAIQUA_BRO_portfolio. It's Faiqa Bro Portfolio. Yes. So देखिए आसान कर ले अगली। थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, आप लोगों ने अगली दफा हम कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट करते हैं आप इनको लिए आसान कर दें थोड़ा। फाइका जो है वो रिपीट करें, आप लोगों ने पेन पेंसिल लेके बैठ जाना है और फौरन से लिख लेना है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आजकल कर सकते हैं। _BR नहीं, ब्रो तो नहीं है, ब्रो है, BRO ब्रो। ब्रो आपको क्या हो गया है? आप Faiqa _bro_ portfolio. That's what I was known for in university. Everybody would call me bro. मैं बास्केटबॉल खेल रही होती, मैं थोड़ी स्पोर्टी थी तो I was अच्छा ठीक the bro of the university. That's nice. आजकल ब्रो का वो मीनिंग नहीं है। हम भी ब्रो एक दूसरे को ऐसे ब्रो doesn't mean brother. It does not mean brother. हम भी बोलते हैं एक दूसरे को ब्रो, ऑन मैसेजेस, ब्रो ये क्या हो ब्रो। अच्छा, एनीवेज फाइका, मुझे आपने ये समझाना है, मुझे नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे जो देखने वाले होंगे इस वक्त, उनको आपने समझाना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिज़ाइनर एंड अ ब्रांड। ठीक है। डिज़ाइनर के पास लोग जाते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमने पहना है वो रिपीट ना हो, या वो एटलीस्ट हमसे पहले कभी किसी ने ना पहना, वो हमारा आइडिया हो या डिज़ाइनर का आइडिया। ब्रांड जो है वो एक ही चीज़ की बहुत सारी कॉपीज निकालता है और आप उसमें अपने साइजेस जो है वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। आप डिज़ाइनर का जो सबसे बेसिक मकसद है वो एक तो ये है कि यूनिकनेस होगी उसमें, और सेकंड ये है कि आपने अपना भी कुछ सोच के जाना है। कुछ लोग आते हैं जो ब्लैंक होते हैं, वो कहते हैं आप हमें बता दें कि हम पे क्या अच्छा लगता है। डिज़ाइनर ऑब्वियसली अपनी मर्जी से आपको बता सकता है कि ये कलर इन है, आप पहन लो, ये चीज़ इन है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद भी नो हाउ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डिज़ाइनर कोई 15 दिन की बेचारा मेहनत करे, आपके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और आपको जब दिखाए तो आपको मुझे तो ये पसंद नहीं आया, तो उस बेचारे की भी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो थोड़ा सा नो हाउ लेके आप डिजाइनर के पास आए, ये आपने समझाना है अपने अल्फाज में। मैंने तो वैसे मेरा आपसे सवाल है, आप ये जो जैसे ब्रांड्स हैं उस पे एक ही तरह के कपड़े पड़े होते हैं, डिफरेंट साइज पड़े होते हैं, डू यू टेक इट? आपको कोई मसला नहीं होता कोई और भी पहन ले जिंदगी में? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं जो होता है जी, बिकॉज़ आई हैव सिस्टर्स। आप अकेले हो ना, जब मैं शर्ट पहन के निकलो और 6 लोगों ने पहनी हो, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है 6 लोगों ने भी पहनी हो। ऑनेस्टली नहीं होने चाहिए सेम। मतलब यार आपको इतनी तो अपने ऊपर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जैसे तो आप खुश हो, मे बी दे इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। ये भी तो देखा जा सकता है यार। अच्छा, अगर मैंने जैसे ईद के कपड़े पहने हुए ना, ईद के पहने हुए, किसी शादी में पहने हुए, so I don't want to twin with anybody। एक चीज होती है ना आपकी। मुझे तब भी अच्छा लगता है क्योंकि आपकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है। उसमें जब हर बंदा कहता है ना कि यार सबने एक जैसे पहने हैं लेकिन आप स्टैंड आउट कर रहे हो, वो एक बात है कि आप स्टाइलाइज किस तरह कर रहे हो, आप उस तरह से स्टैंड आउट कर जाते हो। एक होता है ना, कुछ लोग बीमार भी होते हैं। जी, आप जवाब दे रही थी, तो सवाल तो नहीं भूल गया? नहीं, अगर आप जो बात कर रहे थे कि क्लाइंट्स जो हैं वो कभी कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं, कभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन या उनके पास कोई माइंडसेट ना हो, इन दैट केस हम प्रेफर करते हैं जब फर्स्ट मीटिंग है हम कुछ खुद से भी ड्राफ्ट ऑब्वियसली हम वर्क करके जाते हैं क्लाइंट के पास उसकी डिमांड के मुताबिक कि अगर वो किसी शादी के लिए ड्रेस बनवा रहा है, कोई बर्थडे पार्टी है, ब्राइडल शॉवर व्हाटसोएवर, उस लिहाज से हम भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। हम अपनी रिसर्च कर लेते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स, करंट बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, उस लिहाज से कलर फोरकास्ट कर लेते हैं और सिलुएट्स को देख लेते हैं, फैब्रिक्स को देख लेते हैं। तो फिर जब क्लाइंट आता है हम उसको इनपुट दे पाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही वेग हो जाए, हम अभी कुछ और काम कर रहे थे, अचानक से कोई और तरह का क्लाइंट आ गया, तो हम प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। ये नहीं कि ऑन स्पॉट खुद ही से उसको बोल दिया नहीं ये ट्रेंड कर रहा है, नहीं, हम रिसर्च कर लेते हैं करंट मार्केट की और फिर उनके पास जाते हैं। तो विजुअल्स लेके जाते हैं, पिक्चर्स साथ में, हर 3 डेज़ या 7 डेज़ के बाद उनको कुछ प्रोग्रेस फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस क्या ड्राफ्ट्स बन रहे हैं, किन कलर्स पे काम हो रहा है और कौन से फैब्रिक्स फाइनलाइज हो रहे हैं, तो उनमें उनकी येस नो होती रहती है। साथ साथ उनको कुछ मार्केट के भी जब एग्जांपल्स दिखा दो तो क्लाइंट का भी माइंड बनने लग जाता है कि हाँ ये वाले फैब्रिक्स अच्छे लगेंगे और ये वाले कलर्स अच्छे लगेंगे, तो मुझे इसकी वैरायटी दिखा दें। कोर्स से बाहर का क्वेश्चन है वो ये कि मुझे यह बताएं, आपने जो अपना जो ड्रेस बनाया था वो आपने खुद बनाया था? सारे ड्रेसेस जो मेरी प्रोफाइल में आपने देखे वो मेरे से हैंड डन है, टेलर्ड वर्क नहीं, आपकी अपनी शादी के? नहीं, that's an unfortunate story। मेरा बहुत दिल था मैं करूं, पर जब नहीं, आप ये थोड़ा प्रोलॉन्ग करके स्टोरी सुनाएं, एकदम से ना सुनाएं। हमारे साथ कॉलर है, पहले कॉलर ले लेते हैं। बहुत टाइम है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, राबिया जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राबिया? हलीमा, आज तो आपने कमाल कर दिया है, बहुत खूबसूरत लग रही है। डिजाइनर तो आपने बाद में बुलाई है, मुझे तो इस टाइम आप ही डिजाइनर लग रही है। इतना खूबसूरत ड्रेस में आपने जो वेयर किया है बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे दिल को छू गया आपका ये सूट।
जो आपने पहना हुआ है। यार दे दो हलीमा, माशाल्लाह। उनको दे यार दो। आप मुझे अपना एड्रेस, ये मेरा जाती सूट है, आप मुझे एड्रेस भिजवाएं, मैं भिजवा दूंगी। आप भिजवाएं। अब हसनैन को आप Thank you एड्रेस so लिखवा दें। much। ठीक है। और हुमायूं, आप मेरे पास जुराबें दे सकते ये नहीं लिए मैंने इस बार। वो भी लेने की आप बाकी सब कोशिश पुराना मत है मेरे कीजिएगा, पास। क्योंकि जो अच्छा, नीचे हुमायूं, वाला आप मेरी जुराबों का बात हिस्सा है ना वो जी काफी भाई, फट जी चुका जी है। जी जी बताएं। ये बात है कि मुझे रिसेंटली किसी ने आपकी पिक्चर सेंड की थी। मैं वैसे आपका शो काफी टाइम से देख रही हूँ, तो आपको मैंने इसी लुक में देखा हुआ है। तो मैंने सेंड की, तो मैंने फिर आपको इंस्टाग्राम पे हर जगह सर्च किया। जब मैंने आपकी वो पुरानी लुक देखी तो मैं नहीं ये मान सकी कि ये आप ही है। कौन सी वाली, कितनी आपने पुरानी क्यों लुक अपने है? आप को इतना चेंज किया? मुझे टीबी हो गई थी। What the hell? What is wrong with यार अब मैं क्या कहूँ, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है। नहीं अल्लाह माफी दे, माफ अस्तगफुरुल्लाह। कर नहीं रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं चीजें चेंज करते रहता हूँ और उम्र भी होते हैं ना बहन, उम्र का भी तकाजा होता है। आप जैसे देखिए, आप जैसे चीजें चेंज करते हैं, मैंने मुझे रखी हुई होंगी शायद, उसमें दाढ़ी होगी डार्क और बाल स्ट्रेट होंगे, तो तब पैसे थे बाल स्ट्रेट कराने के। अब चैनल पैसे कब देता है? अब बाल भी थे ना। बड़ी बड़ी मूछें थी तो बड़ी मूंछें बड़ा बिल्कुल मुझे नहीं पहचाना गया कि वो आप- कर लूँ दोबारा कर लूँ वो? माफ करे मत करना। आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं अच्छे नहीं लग नहीं रहे नहीं थे आप उसमें। इस ठीक है, तरह thank मुझे you। लगता है हुमायूं इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस तरह तो हुमायूं- राबिया, आपका आपने तारीफ मैं की, क्या बहुत बहुत बताऊं शुक्रिया। हुसैन भाई, किसी मूवी का बताएं जिसमें गंदे गंदे वो नहीं होते, गैंगस्टर होते हैं, उस टाइप का लग रहा था। उफ, आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, आप मुझे बाहर मिलो। जिससे मैं मुझे यहाँ आपके से बाहर डिजाइनर से निकालने की बात कोशिश करूंगी की ना, वो kindly। निकल गया। जी जी राबिया करें, हम आपके साथ ऐसे ही फजूल में वो मैंने लगा इनसे रहे हैं। पूछना है कि रिसेंटली मेरी कजन की शादी है, उन्होंने थीम रखी है बारात के लिए, मतलब हम कजन्स की के गोल्डन कलर का ड्रेस होना चाहिए। तो काइंडली आप मुझे ये गाइड करें कि मैं गोल्डन कलर में क्या चीज़ ऐसी मतलब होनी चाहिए जो अच्छा लगे। आप कोई सवाल भी पूछ सकती हैं उनसे, ठीक है? गोल्डन कलर आप ब्राइडल ड्रेस के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, अपने लिए कह रही, हम बहनें सारी गोल्डन पहने, हाँ, इन्हें शौक चढ़ा हुआ है कि ये ज्यादा मशहूर हो जाए शादी पे। तो क्या करें? वैसे गोल्डन में यू विल स्टैंड आउट अ लॉट। अगर आप ब्राइड के साथ खड़े हो रहे हैं तो हो सकता है आप क्या पहने, कह रही क्या बनवाएं गोल्डन में, क्या मतलब बनवाएं? बारात के लिहाज से ना, तो मुझे इसलिए ये बता दें कि ऐसा कौन सा ड्रेस है जो थान ही ले लें, बस थान लेके लपेट ले, क्या करें? नहीं, आप इसके साथ गरारा ट्राई कर सकते हैं। गरारा बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, तो लॉन्ग सी आप एक कमीज़ बनवा लें, उसके साथ गरारा कर लें, और गोल्ड में थोड़ा सा अगर आप मैरून या रेड का पैच वर्क बॉर्डर्स पे करवा लें, या इवन एप्लीक करा लो, थोड़ी सी अड्डे का काम करा लो रेड या मैरून का, तो वो बारात के साथ काफ़ी इन टच हो जाता है, अच्छा लगेगा गोल्डन भी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। थैंक यू thank you, आप सो बनवा मच भी आबिया फॉर लीजिएगा। कॉलिंग। अच्छा जी, आयशा हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आयशा, कोई पीछे बात हो रही थी तो मैं आयशा जी क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप लोग? मैं तो बहुत प्यारा हूँ, हलीमा ठीक है? आप कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक। हरीबा, आज आप बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत जबरदस्त के बस बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू पास सो मच पुराने कपड़े आयशा, हैं, क्या थैंक यू कहेंगे सो लोग? मच। ऐसी बात नहीं है, हुमायूं के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस जो इस्तेमाल करने की जगह है ना वो कोई और है। इनका वो पेट है जगह, और मेरे वो मतलब ये कपड़े मैं पहन लेती हूँ जो ये मैं बात दुरुस्त कमाती है, हूँ। मेरा हाँ। तो सिर्फ पेट ही है, हुमायूं जो है ना खाने में सिर्फ पेट पूजा करते हैं, सिर्फ पेट पूजा। अच्छा, नहीं हुमायूं भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से? कोई जरूरत नहीं है साथ में ऐड करने की, हुमायूं भाई हुमायूं भी। भाई भी बहुत अच्छे serious लग रहे हैं। में। हाँ। आयशा, अब दिल टूट चुका है मेरा, चकना चूर हो चुका है, अब इस दिल में कुछ नहीं रहा, भाई नहीं, कहने आप पे बहुत- भी अच्छे लगने पे सब कहने पे। कलेक्टिव है। आप फाइका से कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये शादी वगैरह वलीमे वगैरह के तो हो गया, आज तो रबीउल अव्वल का सीजन चल रहा है, मिलाद बहुत हो रहे हैं। जी जी। तो मैं कह रही थी कोई ऐसा कलर आप मुझे, जिस मेरे मदर कर रही है मिलाद, तो उसमें कैसा ड्रेस, ऐसा कुछ मुझे थोड़ा सा आप आइडिया दे दें कि ये पहना ठीक है। जाए तो। अच्छा, मेरी जान सीजन ना करो इसको, रबीउल अव्वल चल रहा है तो आप यकीनन सफेद Generally कपड़े पहन ले, वैसे बट चले तो- आपने कहा वो नहीं स्लिप नहीं, ऑफ टंग वैसे होता ही है। मैंने ये कहा कि जनरली रबीउल तो आप अव्वल के वाइट लिहाज पहन से- लेते हैं, व्हाटएवर डिसेंट क्लोथ्स यू हैव, आप मतलब सुफियाने से रंग उठा लें। इंटेंशन तो ये होती है कि आप एक अच्छे टाइम पे दुआ कर रहे हैं, जी, एक वो तो- रिलीजियस मोमेंट है, पर अगर आप
प्रिपेयर्ड होके ड्रेसअप करके जाना भी चाह रहे हैं तो आई थिंक पेस्टल कलर्स या लाइट कलर्स दैट यू कैन लुक डिसेंट इन क्योंकि ईद जैसा समा है, आप यकीनन आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो यकीनन आप सही कह रही हैं कि ये ईद सा समा होता है और इस पे यकीनन आपको दिल करता है आप जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है जब खातिमुन नबिय्यीन आए हैं तो यकीनन आपको अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा मैं यूजुअली वैसे आपको बताऊं बट मैं और हलीमा अपना मशवरा होता है हम दोनों हमने रबीउल अव्वल में डिसाइड किया था हम व्हाइट पहनेंगे, व्हाइट और ग्रीन बड़ा मजे का लगता है। बिल्कुल व्हाइट आप पहने और व्हाइट एक ऐसा कलर है जो आपको बहुत पसंद था तो आप व्हाइट पहनो बेटा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और मिलाद पे तो वैसे भी ज्यादातर लोग व्हाइट पहन के आए हुए होते हैं, उसके साथ कोई गोटा या इस तरह की अच्छा मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं। अब मुझे शो की ना आपको फीडबैक मुझे अक्सर ये मेरी जब सानिया सईद साहब से मेरी याद है बताया था, मेरी रेडियो में बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि एप्रिसिएशन क्या होती है, मतलब आपको एक होस्ट को एप्रिसिएशन कैसे मिल सकती है, कॉलर से किस किस चीज़ से मिलती है। तो कहती है जब आप शो कर रहे हो ना और आपके जो मौजूद लोग वहाँ पर मौजूद, इम्तियाज बात करने थे मुझे, तो जो वहाँ पे कहते हैं मौजूद लोग हो ना, कहते हैं लिटरली अगर वो लोग इंजॉय कर रहे हो, वो महसूस हो रहे हो तो समझे कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे ज्यादा आपका शौहर हमारा शो एंजॉय कर रहा है। मैं देख रहा हूँ उस वक्त से बेचारे मुस्कुराई जा रहे हैं, खुश होई जा रहे हैं। यहाँ पे लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हम सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रखते हैं। इससे पहले आपसे हमने एक सवाल पूछा था जो आपने बताना था कि अपनी शादी पे जो है वो आप ड्रेसेस नहीं बना सकी, क्या ऐसे होनी, क्या आपके शौहर ने मना कर दिया था? नहीं, ये आपका दिल के शौहर पैसे खर्च करें, अम्मी वो पैसे खर्च हो थोड़े से? मैं अगर खुद बनाती तो शायद कम खर्चा होता क्योंकि हमें तो पीछे की डिटेल्स पता है, हमने किस तरह करना, हम थोड़ी चालाकी से डिजाइनिंग भी कर लेते, काम भी निकाल लेते। चालाकी से इसका मतलब डिजाइनिंग हो सकती है, हमारे भी इतने पैसे नहीं लगेंगे। हाँ मतलब एज अ डिज़ाइनर आप खुद जब कर रहे हो तो आपको किसी और से तो काम लेना नहीं कि आप पे करो ना किसी को, तो मुझे वहाँ से भी पैसे बच जाने थे। हमारे लिए भी डिस्काउंट कर सकती हैं, ऐसा क्या मसला है? हाँ ठीक है, मैंने यही सुना था बस। आई थिंक आपकी फैशन सेंस ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आपके व्यूअर्स भी आपको जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उस लिहाज से तो you can know me, मैं क्या कर सकता हूँ फौरन से तारीफ के बोल यहाँ भी मांगो। थैंक यू। अच्छा सॉरी छुरी तेज करो। असल में ना मुझे मेल गारमेंट्स का कुछ खास पता नहीं है ना, मेरा वो फील्ड नहीं है। मैं आपको कभी शौहर की तारीफ की होगी, मर्दों की तारीफ, बाप की तारीफ, भाई की तारीफ कभी की होगी? आप आज वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे थे मेकअप रूम में भी। आज आप वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा तो फिर आपने क्यों नहीं बनवाया था व्हाट यू टेल मी? हाँ सो वो बस ये था कि मैं थोड़ा सा प्रोसेस अपने काम में ज़्यादा, अपने क्लाइंट्स के काम में ज़्यादा लगी रही और एंड टाइम पे मैंने अपना काम छोड़ दिया था। वैसे दिल भी करता है फायका, क्योंकि आपको इतना बना जब आप अपना टाइम पे काम छोड़ दिया तो फिर क्या बना बनाए कपड़े लिए? हाँ then I had to buy something that was already made। फिर पर अच्छे मिल गए? हाँ अच्छे मिल गए थे। हाँ I was so glad with the dress that I got क्योंकि उसमें फ्रंट बैक काम मुझे जिस तरह चाहिए था वो चीज़ वैसी मिल गई। चलो ये भी शुक्र है, ये भी इसका मतलब है गुड लक है कि आपको वैसे कपड़े मिल गए। बड़ा मजे का सवाल था कि जब आप डिजाइनर जाते हो, कॉलर है? हाँ आपको आवाज नहीं आ रही? नरगिस आंटी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सदके तो प्योर दस के इसको पता था तभी कह रहा था छुरिया तेज कर लो, मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्यूनिंग लग रही है, कलर्स दोनों के बड़े अच्छी ट्यूनिंग पे जा रहे हैं। थैंक कोई यू। बात नहीं मेरा बच्चा, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये नाराज हुआ है आपसे? क्या मसला हुआ है इसको? शक्ल उसकी देखो कैसी लग रही है ना। नाराज हुआ है सारी हलीमा लग रहा है सारी चाय एक ही मिनट में पी लेगा। हाँ मुझे कुछ लग रहा है ऐसा। क्या आपने आंटी ऐसा क्या किया कि हुमायूं नाराज हो गए? तुम यार पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं याददाश्त। कैसी है नरगिस साहिबा, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगे? ये साहिबा कह दिए, देखा ना आंटी की बजाय। कोई है मसला, कुछ किया आपने? पूछना पड़ेगा हमें अब ब्रेक में। अच्छा मुझे कोई बात नहीं, बच्चे नाराज भी हो जाते, पता नहीं क्यों। हाँ कोई बात नहीं, नाराज होते हैं तो मान भी जाते हैं खुद ही से, कोई ऐसा मसला नहीं। और ये तो है ही अच्छा सा बच्चा, ये तो मेरा
2 मिनट में राजी होने वाला ये अब आप मनाने वाली हरकतें कर रही हैं, है ना? ये अब आप नहीं है, कवर तो कर रही हैं बच्चों- मनाने के लिए। बच्चों को तो राजी करना पड़ता है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नरगिस आंटी, क्या हो गया? दाएं बाएं हर चीज देखनी पड़ती है। मैंने आपसे मेरा क्यों बच्चा। नाराज होना है? मेरा आपकी कौन सी जमीन साझी है? चले कर लेते हैं साझी, ले लेते हैं कहीं एक आध प्लॉट आपसे। जी, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी माशाल्लाह आपकी गेस्ट हैं भी माशाल्लाह बहुत क्यूट सी छोटी सी। दूसरा मैंने इन्हें ये पूछना था कि हेल्दी पर्सन के लिए फैब्रिक की चॉइस आप मुझे बताओगे और कट्स बताओगे और कलर्स बताओगे और ये बताओगे कि इस वक्त अगर हम ये जो सीजन जा रहा है इसमें कौन सा कलर इन है जो हम रात को वेडिंग वेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ पूछना है फायका? नहीं, नहीं that would be- ठीक है आंटी, हम पूछते हैं। थैंक यू सो Thank मच you फॉर for कॉलिंग, calling. बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो रात के फंक्शंस में जनरली डार्कर कलर्स और वाइब्रेंट इन अ सेंस कि उनका ह्यू डार्क हो, जैसे मैरून हो गया, वाइट ब्लैक कलर, जो थोड़े से स्टेटमेंटरी कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन ऑन द टेबल इज वेरी गुड। आप इस तरह के वेरी राइट, मुझे खुद ये इतना मजे का ग्रीन लगता और जिस दिन है। हम पहन के आए और थे, वैसे यू आर सो राइट, हमने Yes. ग्रीन जिस दिन पहन कर आए थे, एवरीबॉडी लव दैट हाँ, दिस कलर। कलर इज आई गॉट दिस फॉर माय वलीमा। मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टली मना किया जा रहा था वलीमे पे, लाइट कलर्स, वेरी डिसेंट कलर। आई वाज लाइक नहीं, दिस स्टैंड्स आउट। आई पेयर्ड इट विद दिस गोल्ड जो उसके साथ ही है, एंड इट लुक्ड सो गुड, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। That's very nice. तो ये है कि रात के कलर्स हो वो ऐसे हों जो स्टैंड आउट करें। ठीक है। ऑफ कोर्स समरी कलर्स को हम अवॉइड करेंगे, ठीक एंड है। वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ कोल्डर सीजन। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। विंटर में वेलवेट फैब्रिक इज ऑब्वियसली द इजीएस्ट चॉइस, किसी भी बॉडी टाइप पे, किसी भी आप कह लें कि अच्छा, चाहे आप दुबले हो, पतले हो, मोटे हाँ, हो। वेलवेट एक velvet आपको लग्जरी पतला फैब्रिक दिखाता है। है। अच्छा। हाँ, velvet लग्जरी फैब्रिक है, उसकी फॉल बहुत प्यारी होती है, ओवरऑल अपीयरेंस अच्छी Gown होती है। वगैरह बहुत अच्छे हाँ, बनते हैं उसके उसके। काफ्तान्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं वेडिंग पे, साड़ीज ट्रेंड, साड़ी तो जनरली उसमें ब्लाउज वेलवेट का चलता है, साड़ी में आप सिल्क पर जा सकते हो और गेंजा पे जा सकते हो, लेकिन लेस पे जा सकते फायका इस तरह की भी तो साड़ियाँ होती हैं, जैसे कि वो एक ले लूँ नाम, अनुष्का ने पहनी थी अपनी रिसेप्शन पे, कि वो जो उसकी फॉल थी वो किसी और चीज नेट की या उसकी थी, और जो पल्लू वाली जगह थी शादी वो पे? साड़ी, हाँ उसने अपनी रिसेप्शन पे पहनी थी मरून कलर की साड़ी, Right. और उसका जो पल्लू था वो वेलवेट का था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ आप जी, उस बिल्कुल। तरह ये का भी कुछ कर पैच वर्क सकते हैं। जो हाँ। है, पैच वर्क हो जाता है, प्लीक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही हैं। अब हम नॉर्मल चीज़ों से हट चुके हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ प्लेन फैब्रिक को लेके पहन रहे हैं, वो भी ट्रेंड करता है समटाइम्स, पर जनरली इफ यू आर ट्राइंग टू स्टैंड आउट, आप थोड़ा सा मतलब कहीं पे जा रहे हैं और आपके किसी करीबी दोस्त की फैमिली में किसी की शादी है और आप अच्छा दिखना चाह रहे हो, इन दैट केस आप इस तरह की टेक्निक्स पे जा सकते अच्छा, हो। अब आजकल ना कवाली नाइट्स होती हैं, तो मुझे आपसे पूछना है, कोई कवाली पे सिर्फ एक ही है कि आप इधर देखेंगे तो काला स्या रंग, उधर देखेंगे काला स्या रंग, क्योंकि वो ऊपर एक है देखेंगे भी ना काला इस स्या तरह रंग, की- यहाँ तक आप कवाल को देखेंगे, कवाल का अपना रंग भी काला स्या, उसने पहना हुआ भी काला स्या, और पीछे जितने लोग बैठे हुए होते हैं सब काला स्या, तो हर तरफ आपको नजर आएगा। हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं, फिर आपसे पूछे कवाली पे क्या पहना जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल लग रहे हो दोनों। थैंक यू सो Thank वेरी you, मच। thank आप पे you. तो ब्राउन कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू जायदा और आंटी। हलीमा आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत डोल। खूबसूरत कलर डिजाइन। Thank जरा you. मेरी रिक्वेस्ट है कि खड़े होके मुझे दिखा दो, बहुत प्यारी लग रही। मेरा कोई माशाल्लाह, ऐसा वो अल्लाह नजरें बरसे बना दे बिचारे। प्लीज, मैं खड़े होके दिखा दूं कैसी लग रही हूँ वाह मैं। वाह वाह वाह, मैंने तो आज सुबह क्या किया था, मैंने तो कहा था भाई माशाल्लाह कमाल। देखें बहुत प्यारी बहुत प्यारी। थैंक यू जायदा थोड़ी सी आंटी। कैट वॉक भी करो ना, अगर इतनी प्यारी आपको लग बताऊं, रही हो। अगर हलीमा की शादी ना हुई भी होती ना, तो आज तक हलीमा की शादी ना होती, हाँ मैं क्योंकि मानती शो पे माशाल्लाह इसकी जो जुबान। वाह जबरदस्त जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह, मैं ये बात माशाल्लाह। मानती हूँ कि मेरी अगर प्यारी। शादी ना हुई थी, तुम्हारी जो- शादी कभी भी ना होती। अगर हो भी जाती तो मुश्किल मुश्किल हो जाता उनके नहीं। लिए, मुश्किल हो जाता। नहीं नहीं, जो अल्लाह का मंजूर था बहुत अच्छा हुआ है। सही बात जो होना अगर होता है तुम्हारे वही वैसे होके जायदा रहता है, आंटी बहुत इमेजिन अच्छा करें, बेटा। इसके रिश्ते के लिए इसका क्लिप कोई दिखा देते शो का, कहते तो नहीं नहीं फौरन लड़की बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, हमायूं आप भी कुछ करो जल्दी से शादी, हमें बहुत वेट है आपकी शादी का। इंशाल्लाह आपको जल्दी खबर कार्ड आएगा जी, जल्दी आएगा हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करे। फूलों का। हमायूं ये मैं मिलाद का कह रही थी, जी मिलाद के वाले से बात करनी थी। मिलाद की तैयारियां सारे कॉलेज मुझे उम्मीद है कर रहे होंगे। जी जी, हम भी कर रहे हैं। घरों में बैठ के करेंगे या आपके प्रोग्राम में आके सारा मिलाद करेंगे? घर पे आप मुझे पता है क्या घर कहना पे? चाह रही है, तो मैंने खामोशी इख्तियार की है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम घर में
11 बजे तक बैठ के बाकायदा पूरे कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम बाकायदा आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्रोग्राम हमारा फुल पैकेज है उसमें नाते डिजाइन हैं किया बहुत हुआ है। ज्यादा, उस पे डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद भी हैं और हमने बहुत सारी बातें भी की हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाते हैं, आप लोग यकीनन आपको वो नाते बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। तो ये कॉलर्स भी नाते पढ़ेंगे ना, हम भी पढ़ेंगे ना नाते? वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जायदा आंटी इस बार, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम है वो हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें कॉलर्स का जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पर हमने आपको इतना जैम पैक्ड शो दिया है। पर इंशाल्लाह पर हम ये कि हम जुमेरात को एक दिन पहले आपकी नाते शामिल कर लेंगे और जुमे को आप हमारा वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम आपने जरूर देखना है, हमें उसका फीडबैक आप लोगों ने मंडे को जरूर देना है कि इंशाल्लाह। कैसी नाते थी और कैसी आपको वो हमारी महफिल लगी। एक छोटी सी काविश की है, एक छोटी सी कोशिश की, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छा, ख्याल रखें जायदा आंटी। सलाम दीजिएगा वालेकुम फैशन सलाम। डिजाइनर जो आई हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबियां दे। आमीन, आमीन। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। हाँ तभी तो अल्लाह ताला इनको उनके हमेशा शौहर ने शादी कामयाब की है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू you, सो मच। Sata। हाफिज थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा फाइका, आपने कवाली? अपनी हाँ। कवाली नाइट वाला पूछा था। अच्छा ठीक है, पूछ लो आप बेटा, आप तो पागल से हो गए हो जी। हाँ जी, कवालियाँ बेगानी शादी पे। जनरली वही आपने जो ब्लैक का बोला है, क्योंकि वो कवाली से एसोसिएट करते हैं ब्लैक कलर को। कवालियों में जनरली बहुत इन डेप्थ बातें हो रही होती हैं, थोड़ी सी कभी सैडनेस की। लड़की का बहुत तजुर्बा है, बहुत कवालियां आपकी अटेंड तो की नहीं, है आई लड़की ने। डोंट अटेंड कवालियाँ, मतलब मजे की बात ये है। अच्छा। हाँ, बहुत रेयर सुनी हुई है थोड़ा पर सा। अच्छा, जैसे मैंने ब्लैक सूट पहना, मैं बताऊं शादियों पे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलवेज द पर्सन जिसको मैं मतलब मुंडियाँ टूटती हैं, थोड़े दर्द होते हैं, बल पड़ते हैं कि भाई ये इसने क्या पहना है, चाहे जोकर बन के निकल जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शादियों के कपड़े बहुत है और ये तूने देखा भी है, मतलब जो उस पे रमजान में भी तो आई हैड लॉट ऑफ क्लोथ्स काफी हुए हुए सो शादी वाले मेरे पास बहुत है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्लैक कभी वो पहन लिया, मेरे पे ब्लैक वेलवेट की शॉल ले ली या थोड़ी मरून शॉल ले ली, ये समथिंग लाइक दैट। आप मुझे बताओ अगर ब्लैक कॉटन कमीज शलवार मैंने पहनी है लड़के ने, तो उसके ऊपर कोई शॉल कौन से कलर की जो है वो ज्यादा फिट लगेगी? आई थिंक ब्लैक शॉल्स, या जनरली मैंने आप देखी है ब्लैक शॉल्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी धागे की, धागे कलर्ड आती है। Golden? तो नहीं, डजंट हैव टू बी गोल्ड। रेड ग्रीन के कॉम्बिनेशंस भी हैं अगेन, क्योंकि जो रात के फंक्शंस उनमें ये कलर्स स्टैंड आउट करते हैं। अच्छा। रेड वैसे भी आंख को ज़्यादा क्लिक करता है, किसी भी जगह पर वो आप देखेंगे साइन बोर्ड, आप मीडिया से आप लोगों को अंदाज़ा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ रेड पे, कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों करते रहें, रेड में क्यों होता है, बिकॉज इट डज स्टैंड आउट, आंख को क्लिक करता है। तो अगर आप कवाली नाइट पे जा रहे हैं, आपने ब्लैक पहना हुआ है, इफ़ यू वांट टू वेयर ऑल ब्लैक, तो आपके उस शॉल के ऊपर अगर आप सिर्फ थ्रेड वर्क ही जो सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड होता है, अगर आप उसमें रेड्स में चले जाएं, ग्रीन्स में चले जाएं, दीज आर सेफ कलर्स, ये हमेशा अच्छे लगेंगे और ये रात में फिट लगेंगे। बहुत अच्छे हाँ, लगेंगे। इस तरह का अगर ग्रीन भी हो ना, जिस तरह का उन्होंने और कहा है। लड़कियों के लिए लड़कियां अगेन ना जाए कवाली में जाए ना जाए, मैं भी जाना जाए जिनने जाना है ऑफ कोर्स। क्यों डांट रही है तो मेरी दोस्त है यार। मुझे मतलब धचका सा लगा है, कवालियों पे क्यों ना जाए हम? हाँ, जा सकती हैं। आई डोंट पर्सनली गो, मुझे थोड़ा सा शोर से इशू होता है तो मैं इसलिए नहीं अटेंड कर पाती, बट फॉर दोस्त जो एंजॉय करते हैं, व्हाई नॉट। जाती कि नहीं जाती? नहीं जाती तो मुझे भी इन्होंने मालूम। जितने इनके शौहर ने जितने दुखी दिल से कहा है ना कि नहीं, आपको पसंद है मैं कवालियाँ? समझ सकती हूँ आपका दुख। हाँ, उनको पसंद ये है। दुख मैं समझ सकती हूँ कि एक पार्टनर लफ्ज ब लफ्ज कवाली समझ रहा हो और वो अच्छा, समझ तो नहीं और आती दूसरा ना। वाला हाँ? ऐसे बैठा हो। उनको भी नहीं समझ आती। मैं अभी रिसेंटली ये हुआ है, आई हर्ड दिस कवाली, या क्या कोई पुरानी इसी तरह की कवाली थी, खैर उसके मुझे कोई जुमला बहुत थी ठीक कर कवाली, रहा। कसम खा के कह कवाली सकती थी। है। आप अच्छा कसम लग खा गया के उसका कहती है वो कोई। कवाली थी। हाँ, फिक्रा। बिल्कुल ठीक है। नुसरत फतेह की ठीक है, फिर तो कवाली नुसरत होगी। साहब जो अपने बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका कोई मुझे जुमला बहुत मज़े का लगे, कोई उसका पैराग्राफ में बार बार रिपीट, मैं कहा अभी सुने कितने मज़े के, सुने अच्छा एक जुमला समझ लिया, फिर लगाएं। एंड पे मैंने कहा आपने नहीं आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दें, आपसे ना मुझे हो भी जो तो यानी समझ आई रोमांस नाम की चीज इनके अंदर दूर दूर तक नहीं है। वो कोई बात दुख ही नहीं फायका। कवाली थी, दुख नहीं है उनको। लेकिन फायका नहीं है। आपके भाई मिल गई माशाल्लाह ना, आज आप अब क्यों होगा उनको तो। हाँ। पर आपसे बात करके आज इतना मजा आया, आपने इतनी ज्यादा मजे की बातें में बताई। ऑफ कोर्स आप जो टीचिंग कर रही हैं, आपका जो करियर है वो फ्लरिश इसी तरह करता रहे, लेकिन इतनी कम एज में आपको इतनी अचीवमेंट मिल गई है, ये बहुत रेयर है। जितना भी आप मेरे ख्याल में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल। माशाल्लाह यू हैव सच अ गुड सपोर्ट सिस्टम, योर हस्बैंड, योर फादर, अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियां देता रहे। फायका _bro_
पोर्टफोलियो जाइए। अगर आप इनसे ड्रेस बनवाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। वी फेल्ट लाइक यूर अ फैमिली, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही रियल एस्टेट का बिजनेस ऊपर जाएगा हम दोबारा रिश्ते में करेंगे। हम सिर्फ रिच लोगों से बातें करते हैं, तो जब तक आप अमीर दोबारा नहीं होते हम आपके साथ नहीं रिश्ता रख सकते। तो आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे, इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहेंगे, कहीं मत जाएगा, रहिएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक। एक और सुबह आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, और यकीनन आपकी कॉल्स भी साथ साथ देते रहेंगे, इसी तरह कॉल करते रहे, प्यार देते रहे। और यकीनन हलीमा आज बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही है। हलीमा, यू लुक वेरी वेरी नाइस एंड आई स्टार्ट मैन यू ग्रेस इट। आप मुझे अंडर द लाइंस कहा था। आप मेरी तारीफ करते हुए आपको कुछ दंदल सी पड़ जाती है। आपके दंदल पड़ी है, मैंने हमेशा आप इधर हटाओ, आप जरा इधर देखो, मुझे क्या बदतमीजी कर रही हो आप? कौन हो, क्या कर रहे हो आप? अल्फाज कम हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने हमेशा खुल के दिल से तारीफ की आपकी। नहीं, मैंने तो इतनी तारीफ कर दी, मुझे लगा कभी तो शौहर बाहर खड़ा होगा, कहेगा बेटा इधर तो आना, तो जरा नहीं। अब मैंने हमेशा आपकी दिल से तारीफ की है। मैं मेकअप रूम में ही आपको कह देती हूँ कि हुमायूं आज आप अच्छे लग रहे हो। 1.5 महीने में एक दफा। तो अब आप 1.5 महीने में एक ही दफा अच्छे लगोगे, तो 1.5 महीने में एक ही दफा कहूंगी ना मैं। जी आगे चलते हैं। लेडीज जेंटलमैन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि यकीनन हम जो कर रहे हैं वो बहुत अरसे से कर रही हैं। तकरीबन 25 साल से वो जो है ब्यूटी के इस बिज़नेस में है, इस इंडस्ट्री में है। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको ये भी बताऊं कि वो रेडियो जॉकी भी हैं, आरजे यानी कि रेडियो में काम कर चुकी हैं, टेलीविजन होस्ट भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, व्हाट नॉट। तो आज हमने जैम पैक जो है ना एक पूरा पैकेज बुलवाया, ताकि आज आप जितने सवाल, अगर आपने रेडियो जॉकी बनना है आप पूछ सकते हैं, आपने होस्ट बनना है आप इनसे पूछ सकते हैं, आपने हर्बलिस्ट बनना है आप इनसे पूछ सकते हैं, आपने ब्यूटिशियन बनना है आप इनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत अरसे से, लेकिन आप उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो 25 साल से लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं है बल्कि इससे कम है। ठीक है, आपने गलत कहीं और नहीं जाना। हमारे साथ मौजूद है नाइला हक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी सुबह कब होती है? सुबह 3 बजे उठ जाती हैं आप? क्योंकि जितने काम आप कर रही हैं तो मुझे लग रहा है आप रात को सोती नहीं होंगी। मेरी सुबह हो जाती है 5:45 बजे, 5:30 पौने 6 बजे। 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हैं, और फिर उसके बाद व्हेन डू यू स्लीप? मैं सोती रात 11 बजे तक। 11 बजे तक आप सो जाती हैं। इतनी चीज़ें अक्सर जब हम शुरू में भी बात करें तो हलीमा ने एक बड़ा अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन आपने किसी में मास्टरी नहीं की होती। लेकिन आपने होस्टिंग की, उस पर भी आपको अवार्ड मिल चुका है, आप नेशनल अवार्ड ले चुकी हैं उसमें। आरजे में भी आपने बहुत सारी जगहों पर अपना लोहा मनवाया, फिर ब्यूटिशियन में आप 25 साल से इस बिजनेस में, फिर हर्बलिस्ट भी हैं। डिफिकल्ट नहीं हो जाता कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है? फिर घर वालों के लिए टाइम भी नहीं रहता, वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं रहता। जब आप अपने वक्त को तकसीम करना सीख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको टाइम सबको देने का मिल जाता है। टाइम बहुत देना कोई कमाल नहीं होता, क्वालिटी टाइम देना मेरे ख्याल में कमाल होता है ना? very nice, yes. और जब आपको शौक हो कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है और मैंने ये भी करना है, तो फिर आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो इसी से अंदाजा हो कि शौक नहीं कहा आपने, शौक का है। दैट मीन्स माशाल्लाह सही तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, पीटीवी के जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है और उनको बहुत अबूर हासिल होता है। तो बस ऐसे ही है। सुबह मेरी जॉब भी है, बल्कि मैं एक सरकारी इदारे में एज अ एजुकेटर ब्यूटी एंड फिटनेस पढ़ाती हूँ। 1 बजे तक मैं वहाँ होती हूँ। उसके बाद मैं घर जाती हूँ, मैं लंच तैयार, क्योंकि मैं कुकिंग भी खुद करती हूँ, अपने घर के बेशतर काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, फिर मैं घर जाती हूँ, फिर मैं 2 घंटे घर में स्पेंड करती हूँ, फिर मैं अपने सैलून जाती हूँ। अच्छा नाइला साहिबा, बहुत सारे जो लोग ब्यूटिशियन होते हैं या ब्यूटी आर्टिस्ट होते हैं, वो जनरली हर्बल टोटकों पे बिलीव नहीं करते। वो ये कहते हैं, जैसे हम भी अगर कभी जाएं और पूछें उनसे कि हम घर में ये लगाते हैं, फॉर सपोज शहद लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, तो वो आगे से कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं इसके बारे में पता, इसका हम नहीं आपको गाइड कर सके। तो देखिए एक टोटका है ना, अब आपने कहीं से उठा लिया, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ जो है वो ये है, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो आप ये करा लो, हाइड्रा फेशियल करा लो, ये करा लो, ये करा लो। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो आप टोटका कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप ब्यूटिशियन भी हैं और आप हर्बलिस्ट भी हैं, ये आपस में कैसे हुआ? क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। क्योंकि ब्यूटिशियन जो कराते हैं वो हर्बलिस्ट कहते हैं ये तो करना ही नहीं है, और जो हर्बलिस्ट कहते हैं यार ये नहीं करना। तो क्या आपकी अपने साथ भी जंग होती है? आप लड़ती रहती है? नहीं, जंग नहीं होती। देखें, जब आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो, आप अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट हो, तो फिर आपको
जो राइट चीज़ है उसको बतानी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा किचन पूरा हमारा ब्यूटी सैलून है, मैं इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट इस बात पे बड़े हैरान लाल होते मिर्च लगा ले, क्या करें, काली नमक छिड़क लें अपने ऊपर, क्या दड़ा मिर्च दड़ा मिर्च का तड़का लगा दे अपने आप बिल्कुल, को, बेसन कढ़ाई डाल में के मुंह डाल लें क्या करें। नहीं, बहुत कुछ है। मतलब अब जैसे कि ये बदल रहा मौसम, तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है। मेरे पास आती हैं लेडीज़ फेशियल कराना है, अब 12 साल की बच्ची उठ के आ जाएगी फेशियल कराने, तो देखिए मेरी फिर एक जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं उसको मना करूं कि बेटा आपने फेशियल नहीं कराना। तो फिर इसका अगला सवाल होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसको बताती हूँ कि आपने इस मौसम में स्पेशली क्लिनजिंग करनी है मिल्क के साथ, जो आपके किचन में अवेलेबल है ना, उसमें आप 2 ड्रॉप डालें लेमन के और उसे आप क्लिनजिंग करें। आप यकीन करें, आप 6 दिन क्लिनजिंग करके देखें, आपका रंग निखरता चला जाएगा, आपके पोर्स क्लोज होते हैं। क्लिनजिंग करें आप दूध से। बस सिर्फ दूध, कच्चा दूध, उसमें 2 कतरे लेमन के डाल लीजिए। कच्चा दूध कैसे लें नायला साहिबा? नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप डिब्बे का दूध ले लें। डब्बे का ले नहीं, क्या कर रही हो, जो दूध वाला दे के जाता है वो कच्चा दूध होता है, वो कच्चा उबालने दूध से तो दूध पहले। वाले से नहीं लेते ना। मुझे पता तो है, कहीं मैं गुजर इनकी रहा हो, बात- पकड़ लो उसको, गर्दन से पकड़ लो कि रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा दे के जाओ। मैं आपको एक बहुत आसान तरकीब बताती अच्छा, ठीक हूँ। है। आप कच्चा दूध ले लें, गवाले से आपके स्ट्रीट में कहीं तो आता होगा, और दूध दही की जो दुकान है, उसकी जो ना क्यूब्स जमा लें, आप उसको ना क्लिनजिंग करें। जैसे आप माशाल्लाह, हम लोगों को तो मेकअप करना पड़ता है, हैवी मेकअप, तो आप रात को जैसे आप टीवी लॉन्ज में बैठे हैं, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है कि आप अपने घर वालों से गपशप भी कर रहे हैं, कुछ अपने आप को ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं, ब्यूटी हैक्स भी कर रहे हैं हाँ साथ जी, साथ। ब्यूटी हैक्स। मेरी अम्मी ने मेरा मुंह तोड़ देना सोफे पे अगर एक तिनका भी दूध का गिरा, वो मुझे लिटरली मैं कुछ क्योंकि खा रहा उसकी स्मेल नहीं जाती हाँ, ना। मुझे पता है दूध तो बहुत पतला होता है, उससे क्लेंजिंग कैसे हो सकती है। रियली वांट टू नो द प्रोसेस। कॉटन डिप करें और उसको हाँ, साफ करें। कॉटन जो नहीं इससे होता, फर्क पड़ता है सच में। बहुत बॉल फर्क होता है पड़ता कॉटन का है, वो। बहुत फर्क पड़ता है, यकीन करें बहुत फर्क। देखिए अब मैं ये बातें बता रही हूँ, मुझे पता है मेरे सैलून में मैं हाइड्रा फेशियल भी कर रही हूँ, मैं बीबी ग्लो भी कर रही हूँ, मैं माइक्रो ब्लेडिंग भी कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लिप शेडिंग भी कर रही हूँ। आपने कहा कोई काम नहीं छोड़ूंगी, पैसे की हवस है मुझे, सब करूंगी मैं। क्या करना चाहिए? हुमायूं से मेरे ख्याल से आपके हैं ताल्लुकात, है ना? कुछ पीछे से चला प्रोग्राम आ रहा करना है। है या जाओ। पर अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी। मेरी बहन है और मैं यकीन माने मैं बड़ा हंसता हूँ। आज सुबह भी मैं अम्मी से बड़ा हंसा। मेरी अम्मी ने मुझे ना अपने प्लान बता दिए। मेरी बहन कहती है आपने मेरे दानों का तो कभी ना पूछा। अम्मी कहती है मेरी तुमने टांगों का पूछा। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, अपने घर के सारे मसाइल वहाँ शो में बता देता हूँ, आपने प्लीज़ मुझे बताना। माई सिस्टर रियली वांट, उसको पिंपल्स निकल आए, तो वो कहती है कि ये वो उससे बड़ा एक लफ्ज़ यूज़ किया, इन्फेक्शियस पिंप, क्या पता नहीं क्या बोल रही थी कि एक्ने हो गया, इन्फेक्शन एक्ने हुई हुई है उसको, तो फंगस से एक्ने कुछ कह रही थी। कहती है कि वो है मुझे लगता है, इट्स नॉट गोइंग। तो कहती है किसी से पूछ के बताइए कि कैसे मैं उसे क्या खत्म यूज करूं। करती है? मास्क यूज करती है? नहीं, वो फेस वॉश यूज करती है, कह रही है नहीं, ऑयल जैसे कंट्रोल। वो फेस मास्क लगाते हैं आजकल, कुछ भी नहीं करती वो। क्योंकि वो अक्सर ये होता है। अच्छा, फिर ये होता है कि जैसे हमारे बाल यूँ हमारे फेस पे पड़े रहते हैं ना, ये भी एक बड़ी टिप है। और जहाँ जहाँ हमारे पिंपल होगा वो बाल से ना वो स्प्रेड करता जाएगा। चेहरे से ना बाल हटाएं, नेल काटें। दूसरी बात, ये सबसे ज़रूरी बात जो है, अगर आपके सर में डैंड्रफ है, आपके फेस पे सेकने का भी खतरा नहीं है नायला जी, नहीं है। कुछ कुछ अब टोटका उनको- बताएं उसको हाँ, मैं यार। बिल्कुल बता रही हूँ। आप ये कीजिए कि 1 कप ले लीजिए रोज़ वाटर और 1 कप ले लीजिए पानी, दोनों को डाइल्यूट करके किसी स्प्रे गन में रख लीजिए। उसमें आप इतना बड़ा ना, इतना फटकरी का टुकड़ा डाल लीजिए और वो आते जाते उसको अपने फेस पे स्प्रे। अगर उनको नायला फंगस जी, रोज वाटर कितना डालना और पानी कितना लेना? सेम half, अमाउंट? half, हाँ half, जी, half। इक्वल ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। में डाल लीजिए और स्प्रे गन फटकरी में डाल डाल लीजिए। और उसमें आपने फटकरी का एक टुकड़ा डाल लेना। वो आपका ना बेडरूम में साइड टेबल पे पड़ा रहे, आते जाते वो उसको स्प्रे कर लें दिन में 4-5 जब आपको लगे कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, आप फौरन से कर लो। ठीक है। अगर उनको फंगल इन्फेक्शन या एक्नी है, उससे ख़त्म हो जाएगी। और किसी भी किस्म की एक्ने उससे ख़त्म हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हम बस भी यही try करना है, और कुछ करेंगे। नहीं कुछ नहीं करना। क्लींजिंग का ख्याल रखें, अपने ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद करें। बच्चियाँ बहुत खाती हैं यार, oily। खाती, अल्लाह माफ करे, हम तो कह रहे हैं वो बाजरे पे जिंदा है, वो कुछ खाती नहीं। ऐना, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मैं आज आज ठीक आप नहीं हूँ, फिर भी मैंने क्या हुआ आप लोगों आपको? का show दिल में देखा कुछ हुआ था, आपको? बस क्या हुआ है नहीं, ना बस आपको? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था ना। बस थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, फिर भी देखिए मैं आप लोग का शो देख रही थी, मैंने सारा देखा। थैंक यू सो मच। आप कर लें बातें मेरे ख्याल से, हम साइड पे बैठ जाते हैं। हलीमा आपी, आपका ना ड्रेस कलर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा। थैंक यू बेटे, थैंक मुझे यू सो मैं नजर नहीं मच। आ रहा तुम्हें, है ना? आप मुझे नजर नहीं आ रहे आज, बहुत डिसेंट लग रहे हैं आप आज। ओके। फैमिली शो है। तुमने हुमायूं भाई की कोई बुराई की आज शो में, तो तुम देखना में तो है होंगी नहीं।
ये मुझे कहा है? जी हाँ, नहीं नहीं, ये किसी ने किसी ने कहा, कहा आपकी है। भाभी ने कहा। वही आपकी साइट में आपके लिए बहुत सारे मेरे घर में बैठे हुए हैं। आपने एक काम करना है ना, जी ये सांप के लहाके मेरे नाम के साथ हटा दो। हुमायूं मेरा नाम है। अच्छा, होमी भी कह सकते हैं, हाँ, होमी भी कह आप सकते डिसेंट लग रहे हैं। हुमायूं भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कितनी दफा तुम्हें कहा हुमायूं भाई ना कहा करो, हुमायूं कहा कर वैसे। ये कौन है पीछे? नहीं, ये जो भी है उनके लिए ये है, और फिर ये भी है। हुमायूं भाई से तुम बात मुझे करना। समझ तो गए होगे। आप बहुत डिसेंट लग रहे हैं मुझे आज, पर जो हलीमा आपी उनका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। उनकी हील्स, उनका कलर, उनका हेयर स्टाइल, उनकी Thank you. लिपस्टिक। यार आप तो बदल जा रही हो, आपके शौक तो बहुत चेंज होते जा रहे हैं। थैंक यू एना, थैंक यू ये सो कौन मच। पीछे से कह रहा है जल गया जल गया जल गया? मैंने आपको डिसेंट ये कह दिया, मेरी बहन को बुरा लग गया, कह रही है खबरदार जो ने डिसेंट का, कितने अच्छे लग रहे हैं वो, क्या Indecent है कॉम्बिनेशन ये, पहना हुआ ये है, क्या indecent है सूट काफी। पहना हुआ है हुमायूं भाई ने। थैंक यू आप सो इन्हें मच मेरी indecent जान। करें। हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहोगी मेरा उनसे ये सवाल है कि जो कि face हुमायूं पे करीब से ना- कैसा लगता है? जी ये भी बता दें। अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, सही। इतने ज्यादा करीब से मत दिखा, वैसे कैमरा जरा आप पे क्लोज किया जाए, मैं बाद में देखूंगी। कैमरा क्लोज किया जाए, मैं बाद में हाय। देखूंगी। होए होए ऐना होए ऐसे होए। ना क्या करूं, मुझे शर्म आती है। नहीं आप सच में आप बहुत डिसेंट और बहुत गुड पर्सनैलिटी लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच है ना। आप कोई सवाल पूछना चाह रही थी, मेरे ख्याल कोई से उसकी कसर तरफ रह आ गई किसी जाते सवाल हैं। की? जी मैं ये सवाल पूछ रही थी जी। कि जो फेस पर ना छोटे छोटे से पिंपल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, वो किस वजह से आते हैं? वाइट Oily से है skin के ऊपर। है ना, वाइट से पिंपल्स हैं? बस नहीं, वो रेडिश से हैं। अच्छा, रेडिश से। कब आते हैं? कब सवाल आते ये हैं? कह रही ना आ जाते हैं, इसका मतलब है आते जाते हैं। तो अच्छा। कब आते हैं? कोई एनी खास टाइम, कभी भी। नहीं, जैसे जब उनका दिल करे। नहीं, जैसे कभी हम वैक्स जी। करवाते हैं ना तो उससे भी हो जाते हैं ना छोटे छोटे वाइट रेड पिंपल, तब भी हो जाते हैं और वो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। क्या ये वैसे पिंपल हैं या जैसे साइकिल के नहीं, करीब ये करीब बहुत कुछ? टाइम तक रहते हैं बहुत टाइम तक। और मैं यूज है ना, आपके पास कोई आएगा वो ज्यादा टाइम तक करिएगा रहेगा ना, कौन थोड़े टाइम के लिए आएगा? आप इतनी अच्छी बातें करती हो। थैंक यू सो मच है ना। हम पूछते हैं उनसे ये मैंने वो किया जो हुमायूं मेरे साथ करता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ऐना। ख्याल रखो, सलामत हमारे रहो। साथ अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। वालेकुम हाँ। आप लोग दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और बड़े मुश्किलों से आपका नंबर मिला। एक तो लोग इतनी लंबी गुफ्तगू करते हैं, शॉर्टकट करना चाहिए। और Shortcut करना इतने असल में प्यारे आप लोगों से अटैच इतने हो गए हैं लोग ना। और मैं बहुत सारे चैनल को वॉच करती थी लेकिन मेरा दिल लग गया है और आज मिली है मुझे आपकी कॉल। तो Thank इसके you लिए जी, 25 thank आई you हैं, so उन्होंने much। मेहरबानी की आके। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करूंगी, जाकर मिलने में फायदा है। लेकिन चलो वो आ गई हैं, अल्लाह राह पर बहुत सारे गरीबों को फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ बगैर दिखाए मुमकिन नहीं है। मैं PIE में होती हूँ, वहाँ पे एयरपोर्ट मैनेजर हूँ, कराची एयरपोर्ट पे ना। यार ये PIE वाले सारे हमें कॉल करते हैं, काम कौन कर रहा है? ये बच्चा बड़ा प्यारा है, इसीलिए तो नहीं हमारी हो और रहा साथ जो बच्ची बैठी हुई है होस्ट, Thank वो you। दोनों बहुत प्यारी। आप लोगों ने बहुत तमाम शुक्रिया। चैनलों को मान कर दिया। ऐसे ही हमने ये साजिश के तहत आए हैं हम साजिश के सबका तहत आए बिजनेस हैं। खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे, तो मैं 2 नात सुनाना चाह रही थी अगर आप लोग बुरा ना माने तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर जरूर जरूर। अच्छे। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है 2 जहानों की वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है 2 जहानों की वाली। शहंशाह आलम, शहंशाह आलम, शहंशाह आलम, शहंशाह आलम। मदीने का पानी तो आबे शिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली।
मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है दो जहानों के वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ तू जो पैदा दौरे नबी में, मैं दिन रात देता शहंशाह इलाही। वो महबूब दावर, वो साक़ी कौसर, खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। मुझे फिर बुलाए मदीने में आका, मैं जी भर के देखूं मदीने की जाली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मुझे अपने कदमों में रख लीजिएगा, मैं आऊंगा एक रोज बन के सवाली। सलामों के तोहफे दुरूदों की डाली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत ही बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने जुमेरात को भी कॉल कर करनी है, हम इंशाल्लाह ताला आपकी नात जरूर सुनेंगे, और आप जिसने भी नात पढ़नी है जुमेरात नहीं, मुझे आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। मैंने बताया मैं बहुत सारा वॉच करती थी, लेकिन दिल लग गया इधर, तो मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी आप लोगों को नात सुना दिया करें। वैसे मैं हर फन मौला में गाना भी गाती हूँ, लतीफे भी सुनाती हूँ, थोड़ी बहुत डॉक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत इंजीनियर भी हूँ, थोड़ा बहुत कामों में भी मास्टर, हर फन मौला पूरा पैकेज हुए हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात। बस आपने दिल यहीं लगाना है, कहीं और ना लगाइएगा, इतने टैलेंट के साथ दिल कहीं और भी लग जाया करता है। नहीं नहीं, मेरे तो दिल हर जगह लग जाता है, कोई टैलेंटेड होना चाहिए ना, दिल दिमाग फेंक में है। होना चाहिए, आप हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you शुक्रिया। जी, चलो। जी। यार हुमायूं कुछ कहने लगी थी। शिराज है हमारे साथ। अस्सलाम जब मेरी वालेकुम। बात हुई है मेरे प्रोड्यूसर्स ने काट दी। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शिराज, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। भाईजान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम डेली देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जितनी भी तारीफ कर लीजिए उतनी ही कम है। उधर अभी तक हम नहीं गए, हम एक और सुबह में आजकल काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में कोई और चल रहा है आजकल। नहीं, मैं वैसे हमारे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कर रहा हूं। अच्छा, पाकिस्तान गुड मॉर्निंग किया, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे नाम रख लिए तो उनको लगता है उनका नाम ले रहे हैं, अब नाम हमारा ले रहे हैं। गुड, शाबाश। शो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके शो को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। बहुत शुक्रिया मेरी जान, सलामत रहो। कोई सवाल पूछते हैं नायला जी से? जी बिल्कुल, सवाल ये कहना चाहेंगे, चेहरे पर ना सर काफी ना एक्ने वगैरह काफी टाइम पहले निकले थे, लेकिन वो अब कम तो हो गए, लेकिन उसके ना निशानात काफी हैं। एक तो उसका कोई हल बता दें कि मौसम के असर से आपको पता है इन्फेक्शन वगैरह तो होती रहती है ना। ठीक है, ठीक है। और आपके शो के हवाले से एक शेर सुनाना चाह रहा था मैम, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। जरूर जी जी, शेर सुनाए प्लीज, जरूर सुनाए। जी जी, रिश्तों का हक हम अदा करते हैं, आपके लिए सब कुछ फिदा करते हैं। रिश्तों का हक हम अदा करते हैं, आपके लिए सब कुछ फिदा करते हैं। आपको फूलों से भी रकम ना आए, यही सुबह और शाम आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं। शायर निकले तुम तो ब्रो, शायर निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, इसी तरह से मोहब्बतें कायम रखे। हुमायूं को आवाज नहीं आ रही इसलिए उनकी आवाज़ भी ठीक कर दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले भी हमारे से कोई कॉलर मौजूद है? कशफ राना, जाइए थोड़ी सी आ गई है, पर हल्की आ रही है बहुत। अस्सलाम वालेकुम कशफ, वॉल्यूम वाले को हिलाएं। कैसे मिजाज है? मौसम बहुत जबरदस्त हो गया इधर। इधर जो मौसम हुआ है ना, बस आप ना पूछे, जो रात को जो हवाएं चल रही थी, ओफ है। रात को तो ऐसे लग रहा था यहाँ पूरी रात बारिश होती रही है कशफ, और ऐसे लग रहा था अल्लाह मियां ने एसी चला दिया। बहुत जबरदस्त मौसम। हलीमा माशाल्लाह बिला मुबालगा बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू कशफ, बहुत शुक्रिया। और हमारियों से मैं ये कहना चाहूंगी, ऐना की चिपनी चिपड़ी बातों में हरगिज़ मत आइएगा। काइंडली उसने जो आपकी ब्यूटी तारीफें की हैं, एक ब्लैक पैंट का बस एक फायदा मुझे नजर आया है, आपकी हर शर्ट के साथ चल जाती है। तनु बर्दाश्त नहीं मेरी तारीफ। हाँ, क्या फायदा नजर आया? अच्छा, तभी मैं कहूँ फैसलाबाद में इतनी आग क्यों लगी हुई, इतना धुआं क्यों उठ रहा है फैसलाबाद से? ये कशफ राना का दिल जल रहा है। नहीं, अल्लाह का वास्ता, हम आइयो पैंट बदलने ना, आप हेयर स्टाइल बदलते ना पैंट बदलते। बात सुने मेरी जान, पैंट आप ला के मुझे दे दे, मैं बदल लूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने टैलेंट से काम करता हूँ, कपड़ों से नहीं, समझ आई? थैंक यू यार, थैंक यू।
थैंक यू। इसका मतलब है मेरा वो टैलेंट बचपन में- काफी है कपड़े देखे मैं खुद इतना कीमती इंसान हूँ। सुने मैं खुद इतना कीमती इंसान हूँ, मुझे कपड़े कीमती पहनने की जरूरत नहीं है। जब इंसान खुद इतना कीमती हो, लिबास कीमती पहनने की जरूरत नहीं होती है। वो ना बचपन में बच्चे लड़ते हैं ना, तो वो कहते हैं दूसरे को कहता है तुम हंसते हो, कहता आप ही होएगा। ये वही बात है, आप ही होएगा। नहीं मैंने आप कहा ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे कीमती कपड़ों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती, और जिसके साथ बैठता हूँ वो इतनी कीमती है, तो मुझे क्या जरूरत है किसकी कीमती पहनने की। क्यों ब्रो? मुझे लग रहा है आजकल कॉलेज जो है ना, वो हुमायूं से सिर्फ बातें करने के लिए फोन करते हैं। मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। नहीं मेरा सवाल भी है आपकी गेस्ट से। अस्सलाम करें ना वालेकुम। सवाल। आपको सलाम कर रही है। आप तो कहीं चली गई, कहाँ चली गई आप? नैला कहीं चली गई, नैला की रूह कहीं गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं आपके मैम, कपड़ों पे मेरा गौर कर सवाल रही ये हूँ। है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, जी, तो जी। पाँव की एड़ियाँ अक्सर फट जाती हैं और फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसके लिए काइंडली कुछ बताइएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सोप में और फेस वॉश में क्या फ़र्क है, यानी कि अगर उसकी क्या फेस वॉश की क्या स्पेशलिटी है कि हम फेस वॉश यूज़ करें। ठीक है एक तो फेस वॉश की स्पेशलिटी पूछनी है, और एड़ियों का पूछ रहे हैं ना, फंगल इन्फेक्शन का। जी हाँ। और हुमायूं प्लीज आप माइंड ना करें तो मेरी फंगल बातों को, मैं इन्फेक्शन मजाक नहीं कर होता, रही इनसे करेक्शन हाँ आप आए तो सही, अगली बार मेरे हाथ तो चढ़े यहाँ। कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, 1-2 दिन बाद हुमायूं का दिन आएगा, फिर हुमायूं आपको बताएगा बहुत टोमूंगा मैं अच्छे तरीके से। थैंक यू कश्यप फॉर कॉलिंग। Thank you, अल्लाह हम लोग जी हाफ़िज़। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे कॉलेज के सवाल शामिल करेंगे। और आप लोगों ने मेरा कहीं भी talk back जाना, भी चल हमारे रहा होगा। साथ शामिल रहना है, और हुमायूं का टॉक बैक भी हम चला देंगे। ठीक गुड है हुमायूं? मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं हर्बल टोटकों के हवाले से, और आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी सवाल करने, ताकि आप लोगों को भी आपके सवालों के जवाब मिल जाए, और जो और लोग कॉल करेंगे उनको भी मिल जाए। तो एक तो है जी दानों का, ऐना ने पहले पूछा जो है, उन्होंने बहुत छोटे पूछा छोटे था, दाने, जी, ठीक है, बिल्कुल। और वो कश्यप ने आते पूछा था हैं पहले लेकिन ख़त्म नहीं होते, बहुत प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, उसके बाद ख़त्म होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ख़त्म ना होते हो, यकीनन ख़त्म हो जाते होंगे, लेकिन कुछ टाइम लगता है। और सबसे पहले तो हमें रूट कॉज जानना चाहिए ना कि वो दाने क्यों हो रहे हैं। हो सकता है ये कोई फेस वॉश ऐसा यूज़ कर रही हूँ जो उनको सूट ना कर रहा हो। हाँ। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हमारा पिलो कवर जो होता है, अगर हम बहुत दिनों तक उसको यूज़ करते रहें, उससे भी हमारे फेस पे दाने होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा पिलो कवर सिल्की ना हो, और जैसे आजकल वो गुलटेक्स और वो मुख्तलिफ चादरें नहीं होती सूती, उससे भी हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, और हमारे बाल डैमेज होते हैं, और हमारे फेस पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। पिलो से भी जी हेयर फॉल हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल हो सकता है। उसका ये तरीका होता है कि आप एक सिल्की अच्छा सा सिल्क ले लें, अच्छा वाला सिल्क, अपने पिलो का एक कवर सिलवा लें, एक ऐसा पिलो जो आपने रात को लेना है। तो मैं तो सिल्क के हाँ, तो आपको फील हो, देखिए आपकी स्किन अच्छी है ना, एक ये चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा अरसे तक रह रहे हैं और निकल रहे हैं, तो वो ये करें कि केला ले लें, केले का छिलका अंदर वाले साइड का, जिसके अंदर वो थोड़ा सा गोदा सा होता है ना, वो अपने फेस पे ना वो काट के थोड़ा देर चिपका दें, 10 मिनट 15 मिनट क्लींजिंग करने के बाद। CTM बहुत ज़रूरी है। CTM क्या है? क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसको हम कहते हैं CTM। क्या दोबारा से बताएंगे आप? क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं CTM। CTM बहुत ज़रूरी है, आप भी CTM करें। मतलब हम रात को घर जाते हैं तो इतना मेकअप होता है, हमने उसको क्लीन करना है, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है, तो CTM हो गया। ठीक है। तो जो घर में बैठी खवातीन है वो ये समझती हैं कि हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे, वो निकल तो जाए हमें बाहर ज़रूरत अभी, नहीं अभी है। इसी वक्त तो निकल। जरूरत नहीं है, और मुंह भी धोने की जरूरत नहीं है, रात को मुंह धोए लेकिन आप मुंह धोएं। और जैसा क्रंच करना है केले को? नहीं, केले का जो अंदर वाला छिलका है ना, केला आपने छीला, खोला, उसका जो इनसाइड जो होता है छिलका, ओके, छिलका का बैक साइड, जो अंदर वाली साइड है, इनसाइड उसको यहाँ पे चिपका लगा दें, या उसको हल्के हल्के ऐसे करके ना रब करें, यूं करें। हाँ जी। आप देखें कि जो इन साहब ने पूछा ना कि दाने खत्म हो गए लेकिन निशान है, निशान भी खत्म हो जाएंगे। केले का छिलका इतना फायदेमंद है कि अगर आपके दांत पीले, I was about to say this, के दांतों के लिए, हाँ, मुझे बताइए वरा कोई बता सकते हो दानों के लिए, यानी उसके लिए वही ठीक है? जी, उसके लिए वो जो मैंने बताया वो भी ठीक है, और जब निशान दाने खत्म हो जाएंगे तो फिर ये भी कर सकते हो। वैसे दाना भी इवन कि अगर आपने किसी पार्टी में जाना है और आपको रात को लगता है कि अमूमन ये होता है पार्टी में जाना, रात को दाना नाइला निकल जी आता है। आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है, आपकी सोच से ज़्यादा कॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है? कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुसर्रत है हमारे साथ।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तो रूह कब्ज हुई है आपके हेलो पे। बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो, ऐसे फैमिली चैनल है। Thank you. और चैनल के नाम में भी मीनिंगफुल है। देखें कि जीले जरा और जीले, देखिए वाकई में जीले, हमें मजे आनी चाहिए। जिंदगी का जो हर लम्हा भरपूर तरीके से जिंदगी को जीना चाहिए, सिर्फ गुजारना नहीं चाहिए। आप एक काम करें, आपके अभी मेरी जान आप थोड़ा कम जी लें, यकीन माने आपके जीने की वजह से मेरे दिल का त्राह निकल गया। इतना एंजॉय करते हैं, यकीन करें, घरेलू माहौल, एनवायरनमेंट। और फिर आपका जो शो का नाम है वो भी बड़ा मीनिंगफुल है, एक सुबह और। एक वाकई और अगला सुबह। दिन जो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक और दिन देखने को जिंदगी में मौका दिया है। तो लेकिन एक सुबह जब और आती है ना, उस वक्त हमें माजी का पिछला वक्त बुरा गुजार के ना भूल जाना चाहिए। अगले आज के दिन के नए मोटिव्स होने चाहिए, नए मतलब के वो वलवले होने चाहिए, नया सूरज आया है और नए इरादे होने चाहिए। बड़ा पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आज का दिन गुजारना जो चाहिए। जज्बात ये आपके, हमारा- मुझे लग रहा है आपका एक खास पार्टी से ताल्लुक है। ऐसे जज्बात उसी पार्टी के हुआ करते थे। अभी वो मट्ठे नहीं हुए अभी तक? बिल्कुल भी जी नहीं। कुछ नहीं, ख्याल रखें। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी, और सर मैं आप सबको और तमाम अहले इस्लाम को रबीउल अव्वल की मुबारक। बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत नायला जी से सवाल पूछना चाहेंगी? नायला जी माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे दे रही हैं, जो हम सब के लिए मतलब बेनिफिट्स इसमें हैं, मैं सुन रही हूँ। बहुत और शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं नाते पाक के चंद हदिया कीदत पेश करना चाहूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार की आपने नात पढ़नी है? जी जी सर। मेरी जान आप प्लीज जुमेरात को पढ़िएगा। माजरत के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि माहौल इस तरह का बना हुआ है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। हमने पहले भी उन्होंने पढ़ी, हमने उनको पढ़ने दी, क्योंकि ना करते हुए मुझे शर्म आती है। हाँ। आप जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला आप प्लीज कॉल कीजिएगा, बल्कि पीसीआर इनका नंबर नोट कर ले, हम आपको खुद जुमेरात को कॉल इंशाल्लाह हम करेंगे। जुमेरात को ठीक कॉल है करेंगे। शाजिया जी? प्रोग्राम हम डेडिकेट ही उसके लिए कर देंगे। सलामत Thank you रहे, जी, बहुत खुश रहे। शुक्रिया। मैं एक प्लीज यहाँ पे कह दूं, माजरत के साथ आज, क्योंकि वो माहौल इस तरह के लिए नायला जी आई हुई हैं, हम चाह रहे, और कोई भी ऐसा मौका नहीं है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ न की जाए। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ वो मौका नहीं है जब हम डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब हम आप समझ रहे हैं, सर ढका हुआ हो। हमें लगता है ये नहीं कह रहा जरूरी है, हमें ये लगता है, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन, और आप रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगली कॉलर लेते हलीमा प्लीज। बिल्कुल जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सफिया। सफिया है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी सफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज ये बात कहना चाहूंगी कि देखें, आप एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप टैलेंटेड बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं। देखिए हमायों ने जिस तरह से ये जवाब दिया है ना अब के आप नात का, तो ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम को हैंडल करता है। ये बात अगर ऑन एयर की बजाय कॉलर से पहले पूछ लें, अब तो हर कोई नाते पढ़ने का यहाँ पे करेगा कि मैं बहुत अच्छा लगूं। सफिया जी हम जो पीसीआर में हमारी टीम बैठी हुई है ना, वो ये बात करती है, पूछते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। असल में लोग कहते हैं हम सिर्फ तारीफ करना चाहते हैं, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं, हमारी उन दोनों से बात करा दे। फिर जब कॉल यहाँ थ्रू होती है तो फिर वो इस तरह का कोई बात कह देते हैं, तो उस टाइम पे हमें मना करना। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया तारीफ के लिए शुक्रिया बहुत। लेकिन ये देखिए कि जैसे कि हमायों ने आज कितना प्यारा जवाब दिया कि मैं कपड़ों का मोहताज नहीं हूँ, ये बात भी इसने बड़ी अच्छी की, तो मैं इसको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि एक लड़की के पास वैरायटी होती है कि आप जैसे कि हलीमा बहुत अच्छे से कैरी करती है, कभी पैंट शर्ट, कभी फ्रॉक टाइप, कभी शरारा, तो लड़की के पास इतनी चीजें होती है और हमें अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स स्क्रीन पे वो बैठे हैं, एक मॉर्निंग को प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, तो वो इतने टैलेंटेड काबिल बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया जी। मुझे हमायों आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। और एक दफा एक कॉलर ने एक दूसरे होस्ट के बारे में कहा था कि जो पहले इस प्रोग्राम पे होता था वो इतना अच्छा नहीं था, तो आपने तब भी उसको कहा नहीं वो बहुत अच्छे थे। आप दूसरों के बारे में वो उनकी पॉजिटिव बात हो ना, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ना ये प्रोग्राम में ये होना चाहिए कि कॉलर पीछे से काट दें कॉल जब वो फजूल बातें करने लगते हैं। मेहमान से भी सवाल किया उसका जवाब दें। बड़ा ही अच्छा नेचुरल प्रोग्राम है और इसमें थोड़ी सी बेहतरी की जरूरत है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। मेरे ख्याल से प्रोग्राम में इस तरह बेहतरी की जरूरत नहीं है। सफिया का कहने का ये मतलब था कि कॉलेज को थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है कि वो जो फजूल। बहुत शुक्रिया सफिया, सलामत रही। इतना कॉन्क्रीट आपने हमारा वो चीज किया, इससे यकीनन बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला जी है थैंक यू सो मच वाकई से जी। अनिला अस्सलाम वालेकुम अनिला।
वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं प्यारे, हुमायूं प्यारी हलीमा, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक, आप अल्लाह का कैसी हैं? शुक्र। आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बहुत डैशिंग लग रहे हैं हुमायूं भाई भी, और हलीमा तो प्यारी आज गुड लुकिंग परी। आज Thank आज मुझे you. 2 औरतों का Thank अक्स you. पड़ रहा है, एक नाइला हक साहिबा का और एक हलीमा का, तो मैं ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ। 2 खवातीन का अक्स पड़ रहा है मुझ पे। जी जी दो बिल्कुल, माशाल्लाह आप खूबसूरत, हैं प्यारे। खूबसूरत हो। और भाई तो प्यारे ही होते हैं, बहनों को तो प्यारे ही लगते हैं। बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल सलामत ठीक कह रहे, रही हैं, सलामत बिल्कुल रहे। ठीक कह रही हैं। आप भी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। तंदुरुस्ती के नायला साथ। जी से इसी सवाल तरह पूछना आप चाहेंगी? आपको पता है शफाकत अहमद साहब कहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां तकसीम करते हैं वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। हाय बात हाय है, हाय, क्या बिल्कुल बात कर सही। दी है। नायला जी से सवाल आप करेंगे? हमारे दिलों में जिंदा है। आपने हमें सब कुछ बुला दिया, अब हम कोई चैनल नहीं देखते, कोई चीज नहीं देखते। यकीन करें आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन मैं आपको कॉल कर रही हूँ। वो कॉलर सदके। थैंक यू, माशाल्लाह, थैंक यू अनिला, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। बहुत सदके आप पे। नायला जी से पूछेंगे कुछ, आज हमारे साथ मौजूद है जी नायला हक साहिबा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे घरेलू टिप्स बता रही है। मैं खुद अप्लाई करती हूँ, मैं खुद कभी इतना पॉलर नहीं गई। यही चीज टोटके इस्तेमाल करके मैं भी, मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत फ्रेश है, कोई एक्नी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। बिल्कुल सही। Thank you, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो लेकिन मच। पार्लर भी जाना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पार्लर ना जाएं और घर बैठ के आप कटिंग कर दें। पार्लर जाना भी उतना ही जरूरी बिजनेस है। की बात जहाँ आ रही है ना, वहाँ नायला जी किसी को नहीं बख्श तो कह रही है। देंगी। पार्लर भी जाए, हेर्बलिस्ट के भी जाए, सब जगह जाए, ऐसे सब नहीं जगह आपने जाएं। दुआ दुआएं कर जी, लेंगे, फिर हम साहबात। नायला साहिबा के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम कैसी हैं? सलाम। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अपना मास्क खा- अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगी? मैंने ना इनसे क्वेश्चन पूछना था। पूछे जी, पूछे। जी मैंने इनको कहना था कि जो मेरे बाल है ना बहुत ज्यादा गिरते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं घरेलू से मतलब हाउस वाइफ हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मतलब मुझे कोई ऐसा देसी सा टोटका बताए मेरे बाल ठीक हो जाए, बहुत ज्यादा गिरते आप हैं। कुछ पूछना है बहुत तो ज्यादा। पूछ सकती हैं, ठीक है कोई नायला? एज एज या कितनी है? कुछ हाँ भी जी, पूछा एज जाए। कितनी है आपकी? मेरी 31। मैरिड हैं, बच्चे हैं? जी जी मैरिड हूँ। छोटा बच्चा, बेबी कितना बड़ा है? नहीं मेरी जो छोटी बेटी है वो 4 साल की है। 4 साल की है। माशाल्लाह। बालों की लेंथ कितनी है? मेरे मतलब पहले तो ठीक थे, लेकिन अभी जो है ना वो कंधे से थोड़े से ही नीचे तक है। मतलब ऑयलिंग हाथ करती से- हैं आप? ऑयलिंग करती हैं? नहीं, कभी कभी जब शावर लेती हूँ तो उससे 1-2 घंटे पहले थोड़ा सा करती हूँ। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम अगली बात इस पे करेंगे कि ये ठीक है। बहुत ठीक गलत है, हम तरीका फोन है। बंद करते हैं बस, जी, ठीक आप है। फोन थैंक यू मैं वेरी आपको मच दुआ, बताती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है दुआ, बहुत शुक्रिया। अच्छा बता रहे हैं आप, सुनती रहे दुआ जी। हलीमा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने सुबह शावर लेना है, मैं रात को ऑयल लगा लेती हूँ। हालांकि उससे पहला शावर हमने कोई 3 दिन पहले लिया होता है। हमारी बॉडी का सबसे डर्टी पार्ट जो है हमारे बाल हैं, क्योंकि हम दिन में 5 दफ़ा अगर वज़ू भी करें तो पाँव, हाथ, मुंह धुल जाता है ना। हाँ, हमारे सब बाल कुछ नहीं धुलते, बाल और नहीं बाल धुलते। हमारे ब्लैक होते हैं, वो डस्ट को कैच करते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा हमारे बाल गंदे हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर एक बंदे के मुंह पे तकिया रख दिया जाए और दबा दिया जाए उसका तो सांस घुट का जाएगा। खत्म हो जाएगा। चुंबर निकल आएगा। सेम ऐसा ही हम बालों के साथ करते हैं कि हमारे बालों में डस्ट है, हमने 3 दिन 4 दिन पहले बाल धोए थे और उसके ऊपर हम बहुत सारा ऑयल लगा लेते हैं और हम उसकी रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसका ऑक्सीजन ब्लॉक कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप एक माइल्ड शैम्पू रखें जिससे आप अपने बालों को वॉश करें, रात में कर लें। ठीक है। जब आपके बाल टॉवल ड्राई हो जाए जिसमें से पानी निचड़ ना रहा हो तो आप अपने रूट्स में ऑयल लगा लें। ठीक है। हर ऑयल लगा लें और फिर उसको पूरे बालों तक ना एंड्स तक लगाएं। ठीक है। हमारा बाल उसको यहाँ तक कॉम्ब जिंदा है। करें या हाँ, नीचे तक पूरे ले तक आएं, लगा ठीक लें है। और आप सो जाएं और सुबह उठ के आप नॉर्मल शैम्पू से बाल धो लें। आप यकीन करें 3 से 4 दफ़ा ऐसे करें, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे और आपको पूरी रात ऑयल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 2 घंटे कर आपने लें। मुझे बताना है कि आपके बाल इतने घने और चमकदार कैसे हैं? आप क्या ऐसे ही हैं। नहीं, आप और क्या करती हैं और इसके मैं क्या अलावा? करती हूँ, मैं इनको ये बता अच्छा, मुझे आपने बताना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक। आपने मुझे ये भी बताना है, अब बाकी भी दुआ का भी सवाल था वो भी आपने बताना है, और आपने बताना है आपके बाल इतने माशाल्लाह घने कैसे हैं, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में इसके पास घने हैं ना, मतलब समझ लें आपके पास दुनिया की हर दौलत है। वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और जल्दी से मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, टाइम नहीं ज़ाया करना। आपने मैंने बताया था आपके घने बाल कैसे हैं, आप वो पूरा प्रोसेस बता रही थी, प्लीज़ वो जल्दी से मुझे बताएं। मेरे घने बाल ऐसे हैं कि मैं देसी घी खाती नहीं हूँ, मैं अपने बालों में लगाती हूँ। लगाती मैं ऐसे हूँ कि मैं 2 चम्मच देसी घी ले लेती हूँ, उसमें मैं 2 चम्मच प्याज का तेल डालती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐसे मैं डालती हूँ कि मैंने अपने घर में लगाई हुई है। उसका मैं लीफ काटती हूँ, उतना ही काटती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। नहीं, वो बताएं एलोवेरा की आप मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप एलोवेरा जेल का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता काट के उसको फ्रिज में रख लेते हैं तो 10 मिनट के बाद उसका सारा वो असर ख़त्म हो जाता है। जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें 10 मिनट से पहले उसको यूज़ करना होता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि एलोवेरा का आपने पत्ता फ्रिज में रखा हुआ है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एलोवेरा के पौधे 2 किस्म के होते हैं, एक देसी एक वलायती, और उसमें भी 2 किस्में होती हैं, एक मैच्योर और एक इमैच्योर। जो बालिग पौधा होता है उसका पहचान है कि उसका पत्ता चौड़ा होता है, बड़ा होता है, उसमें खूब सारी जेल होती है। जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना वो बहुत हार्मफुल होते हैं, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसको यूज़ करेंगे आपको खुजली शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें, आपको इचिंग फ़ौरन शुरू हो जाएगी, वो नहीं यूज़ करने। आपने जेल लेनी है, ब्लेंडर में डालनी है, उसको ब्लेंड करना है अच्छे से, उसको आपने देसी घी और उसमें प्याज के तेल में मिक्स करना है और आपने अपने बालों में लगा लेना है। 2 घंटे लगा रहे, उसके बाद आपने अपने बालों को अच्छा, ये भी उसी सूरत में सारी चीज़ें लगानी है जब आपके बाल साफ़ हो? एग्जैक्टली। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि गंदे बालों में कभी भी कुछ ना लगाएं। आप जितना गंदे बालों में, और गंदे बालों से मेरी मुराद ये है कि 2 दिन पहले अगर आपने शावर लिया, 1 दिन पहले शावर लिया, आपने बाल वॉश किए, शैम्पू किया है, बाल हमारे डस्ट को बहुत खींचते हैं। तो कोशिश करें कि आप वॉश करें और टॉवल ड्राई करें, जैसे हल्के हल्के गीले बाल होते हैं, पानी टपक ना रहा हो, उसमें आप ये चीज़ें लगाएं और आप 2 घंटे के बाद नॉर्मल शैम्पू कर लें। आप यकीन करें आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और टिप बताती चलूँ कि अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आपने ये करना है, और वो अपने नेल्स को ऐसे करने की आवाज़ आपस में ये देखिए, रगड़ना आप करीब से दिखाएं जरा मुझे फराद भाई, एक काम कर लें आज। ये देखिए, ये रगड़ना, इसको जोड़ के और इधर आवाज़ आनी चाहिए। ये कितने खूबसूरत हाथ है मेरे यार, माशाल्लाह, बट ये आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसकी रीज़न भी बताई थी ना आपने, क्यों? क्योंकि ब्लड, ये एक योगा की टिप है, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन आपकी फास्ट होती है और आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। हसनैन भाई, आप मुझे डांटना नहीं अगर मैं दौरान शो ये कर रहा हूँ तो। नहीं, आपने नहीं करना दौरान शो नहीं करना, ये हर चीज़ की कोई एथिक्स होती है, उन्होंने कहा फरागत में करना है। आपने दुआ का सवाल का जवाब दे रहे हैं, दुआ ने आपसे सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था उन्होंने? मुझे दुआ का सवाल तो नहीं याद, मुझे कशफ राना का सवाल याद है, फंगल इन्फेक्शन का और एड़ियाँ फटी हुई। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन कभी एड़ियों में नहीं होता, वो हमेशा नेल्स में होता है। और नेल्स में वो तब होता है जब आपने बंद जूते बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हों। अगर आप बंद जूते पहनती हैं तो कोशिश करें उनको साफ़ रखें। उनको साफ़ रखने का तरीका ये है कि आपने उनके अंदर सूखी मेहंदी छिड़क देनी है। मेहंदी पाउडर होता है, आम मेहंदी जो खुली मेहंदी मिलती है, डब्बे वाली मेहंदी मत लीजिएगा, उसमें टाटरी होती है, टाटरी आपके पैरों को और ख़राब करेगी। सूखी मेहंदी आपने ले लेनी है, उसके अंदर डालनी है और उसके बाद छोड़ दें, और उसके बाद 2 घंटे बाद झाड़ के आप वो पहने। अपने पैरों की उंगलियों में भी चुटकी चुटकी मेहंदी डाल लीजिए। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी में 2 गोलियां शेर के निशान वाली, पता नहीं मुझे नाम लेना अलाउ है कि नहीं, ले आज आप कर दें जो करना है आपने शो पे, नहीं लेना। बच्चा मुझे बड़ा गुमराह कर रहा है। वो 2 गोलियां जो सर दर्द की होती है, शेर के निशान वाली, वो 2 गोलियां आपने पानी में डालनी है, उसमें अपने पाँव को डिप कर लें और उसके बाद आप ब्रश से रगड़ के अपने पाँव को साफ करें। आपके पाँव गोरे भी होंगे, आपके पाँव खूबसूरत भी होंगे। पाँव ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप साफ रखेंगे, जितना आप धोते जाएंगे, उतने ही वो खूबसूरत होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि खुदारा अपने पाँव साफ रखा करें। जब भी हर्बलिस्ट आते हैं, मैं सच्ची बताऊं, मुझे कभी कभी आपको एतबार नहीं आता। आप कहते हैं यार, यहाँ से आप जो चीज़ें बता रही हैं काफ़ी इनोवेटिव और आपको हर चीज़ की अंदर से निटी ग्रिटी पता है। आप क्या कोई वो तो नहीं करती आपके घर में, वो जो पंसार की दुकान होती है, सच्ची पूरी अलमारी बनी हुई है, पूरी दुकान बनी हुई है। ये मास्क लगा लो, ये यार हाथों का बताया नहीं पहले मुझे। नहीं, पाँव के पहले पाँव की बात हो रही है, एड़ियों का बताना है आपने। एड़ियाँ फट जाती हैं और जलन होती है पाँव में नीचे, कुछ लोगों को गर्मी लगती है। एड़ियाँ क्यों फटती हैं? देखें मेरी बात सुने, हर किसी चीज़ का रिएक्शन होता है। अगर आपके सर में बहुत दर्द रहता है तो आपकी एड़ियाँ ज़रूर फटेंगी, आप नोटिस कीजिएगा। अगर आपको मिग्रेन होता है आपकी एड़ियाँ ज़रूर फटेंगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपके सर के दर्द की वजह से आपकी एड़ियाँ फट रही हैं। उसके अलावा पायल एक बीमारी होती है, अगर आपके जिस्म में कहीं पायल होने के सिम्टम्स हैं, आपकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए अपने। डॉक्टर साहब, 1 मिनट हम कॉलर लेते हैं। अब डॉक्टर है, अब आप डॉक्टर, मैंने आपको डिग्री दी, मैं दूंगा आज आपको डिग्री, आज शो से डिग्री देके मैंने भेजूंगा। हमारे साथ है मीरब, नाम बहुत खूबसूरत है, कॉलर मैंने लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, ओकाड़ा से, क्या हाल है मीरब? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मीरब, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
मीरब क्या कहोगी? जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी आपसे। जी जी पूछो। 2-3 सांसें और ले लो। का प्रॉब्लम था। एक्ने का प्रॉब्लम, ये डॉक्टर नाइला आपसे बात करेंगे। डॉक्टर नाइला। डॉक्टर नहीं हूँ मैं। जी डॉक्टर। जी मीरब, आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 30 ईयर। 30 ईयर्स। और मैरिड हैं आप? जी जी। साइकिल बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, पेप्सी वगैरह ये चीज़ें, फिजी ड्रिंक्स? हाँ जी, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस नॉर्मल। नॉर्मल मतलब चिप्स वगैरह तो खाती हैं ना? हाँ हाँ जी। वो कह रही कभी कभी चेन उतर जाती है, ऑयलिंग सही नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू। आप बिल्कुल ये ऑयली चीज़ें छोड़ दें और फ्रूट्स पे तवज्जो दें, सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू फ्रूट करें। पे तो तवज्जो देनी है, खाना भी है। खाना भी है। ये कैबेज जो होती है ना, बंद गोभी, इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी फ़ायदेमंद है ख़वातीन के लिए स्पेशली। लेकिन उसको मेरे ख्याल से उसका सालन पका के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, कच्चा खाएं, उसको सैलेड की तरह खाएं। और सैलेड की तरह बंद गोभी को आप कच्चा खाएं, उसमें आप शिमला मिर्च डालें। शिमला मिर्च जो फुल ऑफ कैल्शियम है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये चीज़ें आप अपने खुराक में इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, गिन कर आपने 12 गिलास पानी पीने, आप देखें आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इतने पानी तो नहीं मैं पी सकती। अच्छा सवाल हुसैन ने हमारे साथ से क्यों नहीं पी सकती? ये क्या बात है, 12 गिलास कुछ नहीं होते। मैं बताती हूँ इसकी वजह। अस्सलाम जवार भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाई के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद बात हो रही है। आपने बहुत दिनों बाद कॉल की है, खैरियत है? आप इतने दिनों बाद कॉल किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने 2-3 दफा कॉल मिलाई, उन्होंने मेरा नंबर लिया, कहा आपको कॉल करेंगे, कॉल नहीं हुई, फिर मैं कॉल मिलाता रहा, नहीं मिली। वो इम्तियाज के हाथ में छाले निकल आते हैं, इम्तियाज को बददुआएं दे, वो नहीं मिलाता कॉल। नहीं बददुआएं क्यों दें? जो नंबर लिख सकता है वो कॉल भी दे सकता है, लेकिन टाइम की कमी हो सकती है। होता है ना, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, इसलिए शायद मैं सो गया। जी जी सवाल कुछ पूछना चाहेंगे जवार भाई? हाँ जी, सवाल ये है कि ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं और हाथों पे छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं, ये क्यों पड़ते हैं? इनके बारे में कुछ बताएं। कैसे निशान? एरोवेला के बारे में बता रहे हैं कि ये कितना पुराना होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं ना उसके। आपने वो निशान बताना है, नाइला जी आपसे पूछ रही है। किस तरह के निशान हैं? किस तरह के निशान है? ऐसे हल्के हल्के काले निशान, हल्के धूप में ड्राइव करते होंगे, बाइक आप धूप में ड्राइव करते हैं या बादल का इंतजार करते फिर निकालते हैं गाड़ी? नहीं, मैं तो साइकिल चलाता हूँ। आप साइकिल चलाते हैं? तो फिर वो हाँ जी। अच्छा, फिर वो साइकिल की वो उसकी वजह से होगा। ठीक है जवार भाई, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। आमना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। आमना यार बात सुनो, मेरी शादी इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है हो जाएगी 1 आध साल में। चनियोट की लकड़ी बड़ी मशहूर है यार, भेज दो, मैं फर्नीचर बनवा लूंगा। जी हम आपके लिए फर्नीचर भिजवा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इनका एड्रेस ले ले और कसम भी ले ले इनसे फोन पे। जी ले लें कसम आप हमसे। जी बताएं क्या सवाल है? जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर से देखा? जी पूछे। जी डॉक्टर नाइला बताइए। जी ये मेरी गर्दन ना बहुत ब्लैक होती जा रही है। अच्छा, आपने कुछ पूछना है? वेट ज्यादा है? जी वेट ज्यादा? वजन ज्यादा है? वजन नहीं 50 है। 50 है। हाइट कितनी है? और कद कितना है? हाइट 5 फुट। 5 फुट हाइट है। ठीक है बहुत शुक्रिया आमना, ज्यादा नहीं है आपका वेट। हम पूछते हैं कि क्या वजह है, आप देखते रहें बेटे। जी नाइला जी जल्दी से बता दें। गर्दन काली होने की भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह जो है चेन पहनना। चेन हम गोल्ड की पहन लेते हैं ना, और फिर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से भी गर्दन काली हो जाती है। एलोवेरा पे ही अगर हम बात करें तो एलोवेरा का पत्ता ही लेके गर्दन पे रगड़ लें, मसाज कर लें और 20 मिनट तक उसके बाद छोड़ दें और वॉश कर लें, तो आपकी 2-3 दिन में गर्दन सफ़ेद हो जाएगी। ठीक है। और कोई भी जिस्म का हिस्सा, हाथ काले, अगर इस वजह से नहीं हो रहा, ठीक हो रहा, तो ये भी हो सकता है कि आप चेक कराएं, हो सकता है आपको कोई मसला हो, कोई और नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हम जब फेस को क्लींस आउट करते हैं ना, मोस्टली खवातीन, तो वो गर्दन को भूल जाते हैं। और जवार का वो निशान का था जो कहते हैं हाथों पे निशान। जी बिल्कुल, साइकिल चलाते हैं तो धूप में हाथ होते हैं, तो अब मैं अगर ये सजेस्ट करूँ कि सन ब्लॉक यूज़ करें, तो अगर इनके लिए इजी हो तो ये सन ब्लॉक ले लें। सन ब्लॉक नहीं ले सकते तो एक और चीज़ है बहुत आसान, एलोवेरा जेल। अब बाहर निकलते हुए अपने हाथों पैरों पे एलोवेरा जेल लगा लें,
4 घंटे तक। जैसे डॉलर की कीमत बढ़ी है ना, एलोवेरा की बढ़ जाएगी जितना आज आपने एलोवेरा की लगाया। जितना मेरे घर लगा हुआ है ना एलोवेरा, उसकी बहुत कीमत बढ़ चुकी है। आपके घर, अब हम आपके घर आ जाए करें। अच्छा, उन्होंने पौधे का भी एक तो फटी हुई एड़ियों का पूछा था, फटी हुई एड़ियों का जवाब भी हम पहले बता चुके हैं, तो आप थोड़ा सा प्रोग्राम जो है ना यूट्यूब पे जाके देख लो तो आपको पता लग जाएगा। उन्होंने पूछा था कि एलोवेरा जेल के पौधे की उम्र कितनी होनी चाहिए कि वो फिर इस्तेमाल हो। उम्र का नहीं होता, मैंने आपको साइज बताया ना। अब आप जाके नर्सरी से ये तो नहीं पूछेंगे कितने साल का बच्चा है। नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ उनके, जो मुझे समझ आई है ना, जब हम एलोवेरा का पौधा लेते हैं ना तो वो पौधा होता है इतना सा, नहीं, बड़ा भी मिल जाता है, लेकिन हम गरीब मुल्क है ना, आप समझे इस बात को। हम छोटा पौधा ले लेते हैं और फिर वो आके लगा लेते हैं। नहीं, मैं लड़ूंगी, गरीबों की बात यहाँ कोई करता नहीं। अमीर यहाँ पे अपने चिकन जो है फ्राई करके, हमने एक छोटा सा पौधा लिया है, ठीक है, अब हमने उसको घर लाके लगा लिया, अब वो बड़ा हो रहा है। अब हमने कितने 2 महीने 3 महीने कितने महीने में वो इस काबिल हो जाएगा कि हम उसके पत्ते उतार 1 ईयर। 1 ईयर? हाँ, देखें जब वो बड़ा होगा ना आपको पता चल जाएगा, उसके पत्ते बड़े हो जाएंगे ना, लीफ उसका जब चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर एक और निशानी है कि आप उसको देखिए, उसके साइडों पे कांटे होते हैं ना, हाँ, इधर इधर कांटे निकले होते हैं। ठीक है। आपने यूज करने से पहले वो कांटे ऐसे करके काट देने, उसके बाद आपने उसको, आपने ये नहीं कहना कांटा लगा हाय लगा। एक मिनट में बता दूं, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा बाज लोग ऐसे करते हैं और यूं करके लगाना। मैंने एक खातून को देखा, कहती है मैं तो ऊंजी ला लेनी है, फ़र्क नहीं पिया। फ़र्क कैसे पड़ेगा? आपने उसके कांटे तो निकाले नहीं, उसके कांटे आप यूँ रख के उसको कट कर लें, उसके बाद उसको पानी के गिलास में उल्टा करके रखते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर उसको पानी ना हो उसमें, पानी के गिलास। यार टाइम खत्म हो गया, मेरा अपनी चीज पूछता है, मुझे बताएं हाथों के लिए क्या अच्छा करें? बता रही हूँ। फिर क्या उसमें करना, येलो येलो जेल, अच्छा। उसकी निशानी जो वलायती होता है ना और देसी जो होता है, वलायती में कभी उसकी जेल येलो नहीं होती, जो देसी होता है उसकी जेल जो निकलती है ना वो थोड़ी बहुत येलो येलो होना शुरू हो तो हम कौन सा इस्तेमाल करें? देसी आपने हाथ के लिए बताना है क्या? हाथों पे भी ये लगा। आपके हाथ तो इतने अच्छे चिट्टे। नहीं, मुझे और पता है कि हाथ की सफाई के लिए जैसे मैनिक्योर कराने जाते हैं ना आप, तो कुछ उसके अल्टरनेटिव है? आप एलोवेरा लगाएं, उसके बाद आप दही को ना स्ट्रेनर में डाल के रख दें, उसका पानी निकल जाएगा तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। जब उसका पानी निकल जाता है ना तो ग्रीक योगर्ट तो सब्जी हो जाती है। आप वो लगाएं अपने हाथों पे, पाँव पे, फेस पे, नेक पे। अच्छा, इट इज इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। हाँ, लेकिन फिर आपको वरा अपने साथ नहीं बैठने देगी जितनी उसमें से स्मेल आती है। हाँ, तो आप उसको अच्छे से वाइप आउट कर देना, वाइप ऑफ कर लें। अच्छा, और मेकअप जब आपने उतारना होता है, मेकअप किस चीज़ से उतारना स्किन के लिए बेहतर है? किस चीज़ से? कोकोनट ऑयल से, क्लेंजर से, मुंह धोने जाते साथ क्या करें? देखिए, जब हम किसी चीज़ को फेस पे मसाज करके उतारेंगे तो ये हमारे पोर्स के अंदर चला जाता है ना, तो बेहतर हल ये है कि पहले हम कोई अच्छा सा फेस वॉश ले लें, उसे फेस वॉश कर लें, उसके बाद हम 2 से 3 ड्रॉप ले लें नारियल के तेल के, कोकोनट ऑयल के, ठीक है, और वो अच्छे से मसाज करें, साथ उसके वो रोज वाटर भी थोड़ा स्प्रे करके। हमने आपको अगले हफ्ते दोबारा बुलाया नाइला, यू आर सो वेल इक्विप्ड, आपको हर चीज इस तरह पता है कि लिटरली हमें नहीं अंदाजा था कि आप हर चीज में हल्फन मौला होंगी। आपने सही कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम जरूर बुलाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते जो आप लोगों ने कॉल्स करनी है वो ये वाले सवाल रिपीट मत कीजिएगा, कोई और सवाल लेके आइएगा ताकि ज्यादातर लोगों का भला हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अब तो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू नाइला जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।